तो अभी गुड मॉर्निंग। और मैडम अब बताइए, मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? ठीक आ रही है सर अभी तो। हाँ, वो मेरे गुड ख्याल से उस मॉर्निंग। टाइम नेट नेट स्लो था, इस वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो जी। गुड मॉर्निंग सभी को। डॉक्टर साहब को भी गुड मॉर्निंग, निर्मला मैडम को गुड मॉर्निंग, और पैनल में बैठे सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जैसे कि मेरा पैनल का नंबर है, तो आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है कि शायद वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम लोग जो है ना उस चीज को इग्नोर कर पाए, क्योंकि हमने सोचा ये कॉमन सेंस की बात है, सबको पता ही होगा ये बात। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज मेरा टॉपिक रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। क्योंकि हम जो है ना सबसे पहले पर्सनैलिटी ही डेवलपमेंट दिखती है। अ, उसी टॉपिक को लेके आज मैं कुछ ना कुछ जो है ना डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं, सबसे पहले हमारे सामने लोगों को नजर आती है कि हम क्या हैं, कैसा दिख रहे हैं। तो इसी चीज को लेके हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दोस्तों, एक मिनट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस, कि हम कैसे दिख पा रहे हैं, कैसे जो है दिख रहे हैं। इस चीज को लेके सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लुक होती है। सामने हम किसी को मिलने जाते हैं फील्ड में या कहीं पे भी, तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है कि जो हम सामने दिखते हैं, भाई अच्छा खासा पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो देखो, सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमारी जो है ना ड्रेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए दोस्तों। कि कलर मैचिंग जो है ना, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो थोड़ा सा ओड ना लगे। देखो, ये ऑफिशियल बिजनेस है हमारा, तो इसमें थोड़े से जो ना कलर ऐसे जो ना प्रोफेशनल कलर की मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चटक कलर या उटपटांग मैचिंग के कपड़े कुछ भी पहन के चले, कि नीचे पैंट किसी चीज किसी कलर की है, शर्ट किसी कलर की है। आपने कुछ भी थोड़ा सा जो ना एक सेंसेबल लगना चाहिए हमको, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो ऐसा ना लगे कि हम जो ना एक कार्टून टाइप का दिखें, रंग बिरंगा। वो नहीं बन के जाना हमने। हमारे कपड़े जो है ना साफ धुले होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े हों। ऐसा ना हो कि हमने 2 दिन पहले पहने भी कपड़े भी हम तीसरे दिन भी पहन के जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैले कुचैले कपड़े नहीं होने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो है ना कपड़े धूल वूल मिट्टी में खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको दोस्तों विंचीटर टाइप की जो है ना एक ओवर जैकेट पहननी चाहिए, ताकि हमारे कपड़े अंदर से गंदे ना नजर आए। मान लो आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो रोड पे इतनी धूल होती है, उस चक्कर में कपड़े हमारे गंदे लगने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कपड़े साफ सुथरे दिखने चाहिए। कपड़े प्रॉपरली प्रेस किए हुए होने चाहिए दोस्तों। प्रेस करके जाना भी कपड़ों का जरूरी है। आपने धो तो लिए कपड़े, लेकिन अगर जल्दीबाजी में आपने प्रेस नहीं किया कपड़े के, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो दूसरा, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो है ना बाल सजे संवरे कटे होने चाहिए। ज्यादा बड़े बाल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बालों का जो ना कटाई भी हमको प्रॉपरली टाइम पे करना चाहिए। सेव हमारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों, लोगों की घर में रह रहे हैं तो चाहे हफ्ते में एक बार सेव करो, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उस दिन आपका सेव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उससे आपका एक पर्सनैलिटी जो है ना अलग ही दिखती है। आप एनर्जेटिक लगते हैं। आप जो है ना एकदम फ्रेश लगते हैं। अगर आपकी 3 दिन 4 दिन पुरानी सेव लगी हुई है, तो आप वैसे ही जो है थके हुए लगते हैं। तो क्या ही इंप्रेशन डालेंगे दूसरे लोगों के ऊपर। तो इसलिए प्रॉपर जो ना सेव करके ही मीटिंग पे निकलें। आपका जो ना जूते साफ सुथरे, अगर स्पोर्ट्स शूज है तो साफ सुथरे होने चाहिए। और अगर आपके लेदर के शूज हैं तो प्रॉपर पॉलिश किए हुए जूते पहनने चाहिए आपको। और दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ना एक परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह जरूर आपको जो है ना अप्लाई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों की बॉडी की अपनी जो स्मेल होती है, वो जो ना थोड़ी सी दूसरे को नहीं अच्छी लगती।
नहाने के 1-2 घंटे बाद ही उनकी बॉडी से खुद ही अपना पसीने की ऐसी स्मेल आने लग जाती है जो सामने वाले को पसंद नहीं आती। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट रखें। आप मीटिंग में एंटर करने से पहले या किसी के घर या शॉप मीटिंग जाने से पहले आप अपना परफ्यूम या डिओड्रेंट लगा लें। और दूसरा, लेडीज को ऐसा है कि थोड़ा सा जो ना लाइट मेकअप ही रखना चाहिए, जो कि नॉर्मल लगे। ऐसा ना लगे कि जो है ना पूरा चेहरा पोत लिया है, बिल्कुल गहरे रंग का मेकअप किया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल सा एक बिना, हल्का सा मेकअप जरूरी होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ जो ना मुंह धो के बिना कुछ ही लगाए हुए आप निकल दिए हैं। तो थोड़ा सा लाइट मेकअप लगना चाहिए, जिससे थोड़ा सा एक ग्लो आए कि हाँ ये फ्रेश लग रही हैं एकदम। आपको दोस्तों एनर्जेटिक और फ्रेश लगना है, ढीला ढाला नहीं लगना। अगर किसी कारणवश से आपकी तबीयत खराब है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तब आप जो है ना मीटिंग अवॉइड कर दें, ना ही करें। क्योंकि आपका जो है ना एनर्जेटिक और फ्रेश लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिसिप्लिन और अनुशासन की। तो दोस्तों, जैसे हम अनुशासन या डिसिप्लिन क्या चीज है, देखो इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। लेकिन हर जगह के अपने कुछ कानून कायदे होते हैं। उन कानून कायदों को ही डिसिप्लिन बोला जाता है। जैसे भाई आप ट्रैफिक में है तो आपको लेफ्ट में चलना है, नो एंट्री पे में नहीं जाना, आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। ये सब कानून बने, नियम बनाए हुए हैं, ये हमारी सुविधा के लिए ही बनाए हुए हैं। स्कूल के अलग नियम है, कोई मीटिंग में जाते हैं वहाँ के अलग नियम है, मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के अलग नियम है, कोई मैच खेलता है देखो वहाँ के अलग नियम पहले डिस्कस किए जाते हैं कि भैया इस मैच में हम ये नियम मान के चलेंगे। ऐसे हर जगह के नियम होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपकी वजह से दूसरों को कोई असुविधा ना हो। सिर्फ उसी चीज को मोटी सी भाषा में हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो हमको हर समय ये ध्यान रखना है कि हम डिसिप्लिन में रहें। ये आपको अपनी बिहेवियर में लेके ही आना है। छोटी सी एक देखो कॉमन सेंस की बात बताते हैं। कहीं पे आप किसी के घर गए हैं या कहीं गए हैं, तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है। आपने किसी की गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी लगा दी। तो दोस्तों ये देखो डिसिप्लिन की बात नहीं हुई। इसमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मान लो बाई चांस अगर सामने वाले को अपनी गाड़ी निकालनी है, पीछे आपकी गाड़ी लगी है, निकालने का जगह ही नहीं बची है, तो ये क्या होगा, परेशानी ही होगी, वो वहां पे परेशान होगा। तो ये सब चीजें हमको डिसिप्लिन में सिखाती हैं कि भाई हमारी वजह से किसी दूसरे को सुविधा नहीं होनी चाहिए, इस चक्कर में हम अपना रूल को फॉलो करें। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो छोटी सी बात है, मीटिंग में हम जाते हैं, मीटिंग में फोन को हमको साइलेंट रखना ही रखना चाहिए। ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन लोग जो है ना बहुत सी बार देखा है मीटिंग में फोन को साइलेंट नहीं रखते हैं मीटिंग में, और दूसरी बात, और उठा के वहीं बात करने भी लग जाते हैं। देखो छोटी सी बात है, आपका मान लिया कि भाई कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होगा, होगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल। तो एक थोड़ी सी आपकी जो है ना एक डिसिप्लिन बनता है कि आप चुपके से मीटिंग से बाहर जाइए, वहां जाके अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद वापस आके बैठ जाइए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए आप लोग क्या करते हैं, हाथ लगा के वहीं बात करने लग जाते हैं, लेकिन उससे आपकी आवाज हाथ से रुकती नहीं है। आप जो है ना कितना ही बोले, सामने वाला बराबर वाला डिस्टर्ब होता है। बहुत से लोग मीटिंग में हमारी में देखो अपने जो है ना कुछ वीडियो क्लिप्स बना रहे होते हैं अपने पर्पज के लिए, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो उनको जो है ना असुविधा होती है। तो ये हमें जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि बराबर में किसी का फोन आए तो आपको भी लगता है कि यार ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए आपके फोन से भी दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस चीज का हमें बहुत ही जरूरी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हो सके तो देखो फोन नंबर है आपके पास आ गया, आपको पता है ये कॉल आया है, उसको कॉल को मत लीजिए, मीटिंग के बाद आप कॉल कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है 5 मिनट में आप जो मीटिंग फोन अटेंड कर रहे हैं वहीं बैठ के या बाहर जाके, दोस्तों उस टाइम कोई ऐसी बात बता दी जाए, सामने स्पीकर कोई ऐसी बात बताए जो कि आपके लिए जरूरी हो और आपको ना पता हो, लेकिन वो बात आपसे फिर मिस हो गई। दोबारा पता नहीं कब वो बात आप सुनेंगे। आप घर से
ये बताओ, घंटा 2 घंटा का समय निकाल के भाड़ा लगा के पेट्रोल फूक के मीटिंग में आए हैं, तो दोस्तों आपको प्रायोरिटी उस मीटिंग को सुनने की देनी चाहिए, ना कि जो फोन कॉल अटेंड करने की। फोन कॉल को बाद में अटेंड किया जा सकता है, और अगर मीटिंग जो मिस हो गया कोई, वो दोबारा हो सकता है आपको काफी देर, काफी दिनों का इंतजार करना पड़े रिपीट सुनने के लिए। दूसरी बात देखो, एक छोटी सी बात है दोस्तों, हम मीटिंग में ज्वाइन करते हैं सुबह। हमें हर एक आदमी को पता है कि जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो माइक हमारा ओपन रहता है, इस मोड में रहता है। तो ये थोड़ी सी बात है कि उसको हम जो ना माइक को ज्वाइन करने से पहले पॉपअप आता है उसको हम म्यूट कर दें, ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। ये कॉमन सी बात है। फिर भी बहुत से लोग देखा है माइक को ऑन करके ही जो है ना मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। डिस्टरबेंस आती रहती है औरों को, फिर बार बार उनको बोल अनाउंस किया जाता है कि जिसका माइक खुला है वो माइक को अपना म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये थोड़ी सी डिसिप्लिन की बात है, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जो है आपका ये नाम पता लग जाता है सबको किसका माइक खुला हुआ है। अनडिसिप्लिन उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये तो ऐसा ही है, जो ना इसको कुछ भी जो ना कॉमन सेंस नहीं है कि पब्लिक प्लेस में, पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने आप से दूसरों को डिस्टर्ब ना करवाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयरिंग के बाद माइक को खुला छोड़ देते हैं। शेयरिंग करेंगे आप, माइक खोला है आपने, उसके बाद आपकी शेयरिंग हो गई तो माइक को आप म्यूट कर दीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, उसके बाद बात करते रहेंगे, वो डिस्टरबेंस आती है, फिर उनको बोला पड़ता है कि आप जो अपना माइक बंद कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी सी कॉमन चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को सरल बनाती हैं। दूसरी बात, एक खास मैंने मीटिंग में ये देखी है दोस्तों, हमारे जो अपना फ्रेंचाइजी है उस पे जो प्लास्टिक की चेयर्स हैं उसका वजन दोस्तों 2 किलो से ज्यादा नहीं है। फिर भी लोगों को इतनी सेंस नहीं बनती, उस चेयर को उठा के रख लें, आगे पीछे करना है तो लोग क्या करेंगे, उसको घसीटेंगे, फर्श पे आवाज आएगी घर 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 की, उससे जो है ना दो जो लोग बात कर रहे होते हैं या सर कुछ बोल रहे होते हैं या कोई कोई भी कुछ स्पीकर बोल रहा होता है, डिस्टरबेंस सबको आती है। और डिस्टरबेंस सबको आती है, कुछ लोग अपना वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप बना रहे होते हैं उसमें भी उनकी डिस्टरबेंस जाती है। अब ये बताइए, ये थोड़ी सी आपकी इस वजह से पूरा जो है ना माहौल खराब होता है। तो इतनी तो कॉमन सेंस हमें होनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि ये कॉमन सेंस इतनी महंगी है कि हमारे मीटिंग में आने वाले मैक्सिमम लोगों को ये नहीं दिखता कि इस चेयर को मैं उठा के भी रख लूं। भाई उस चेयर को उठा के रख लोगे तो आपका कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आप उसको औरों को डिस्टर्ब ना करें उसको घसीट के। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग जो है ना बच्चों को मीटिंग में लेके आते हैं। देखो मैं तो ये कहूंगा कि मीटिंग में जहां तक हो सके ये पिकनिक स्पॉट नहीं है दोस्तों। आप 2-4 घंटे लगा के आ रहे हैं तो आप सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपना फोकस करके सीखिए, बच्चों को ना लाएं हो सके तो। और दोस्तों अगर किसी कारण से बच्चों को लाना ही जरूरी है तो ये नंबर 1, जो अपलाइन ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर रहा है बच्चों के साथ है, या जो आपकी टीम मेंबर डाउनलाइन में है जो बच्चों को लेके आ रहा है, तो अपलाइन का ये फर्ज बनता है कि वो उसको बताए कि भाई अपने बच्चे को संभालना आपका ड्यूटी है, आपका काम है, आप अपने बच्चे को संभालिए, इसकी वजह से दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। ये सिर्फ छोटी सी बात है, ये कौन बताएगा उसको, आप सभी अपलाइन है। ऐसे कोई तो चल के आ नहीं जाता जिसने के ना कोई आता पता है किसी का कि वो कोई मीटिंग में आ गया बच्चों को लेके आया है। या तो आपने इनवाइट किया होगा, या आप खुद हैं, या आपका जो है ना कोई डाउनलाइन है, तो उसको अपने अपलाइन को बताना भी जरूरी है। ये बात भले ही आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को शायद कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। ये छोटी सी कॉमन सेंस की बात है जो हम लोग फॉलो नहीं करते। कई लोग तो बच्चों को ऐसे शूज पहना के लाते हैं, बच्चे उसमें से वो जो सीटी लगी रहती है, चू 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 की आवाज आती रहती है, बच्चा पूरे मीटिंग रूम में ऐसे कूदता फांदता रहता है जैसे अपने घर में खेल रहा है। दोस्तों ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, आप जो है ना इन चीजों का ध्यान रखिए। अगली बात, एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, कितनी बार मीटिंग में अनाउंस किया जाता है कि आप आपस में बातें मत कीजिए, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो आप बैठ के बराबर वाले के कान में बातें करने लग जाते हैं। सामने वाले की बात नहीं सुन रहे, वो अपनी एनर्जी लगा रहा है।
बता रहा है कुछ, सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो सब कुछ आता है तो आपको इम्पोर्टेंट बात करनी है अपने पड़ोसी के साथ बैठ के, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप जो है ना बहाने से उठ के बाहर जाइए। आप घंटा 2 घंटा सारा बात कर लीजिए वहां पे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सामने वाले की बात सुनना नहीं है, बराबर वाले से कानाफूसी करना है। ये बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप जो ना एक आदमी के बोलने से वहां 50 लोग बैठे हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। आप ऐसा ना करें। यही जो चीजें होती हैं हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। डिसिप्लिन का कोई ऐसा लिखा हुआ कोई रूल नहीं है किसी किताब में लिखा होगा, ये हमारे बिहेवियर में झलकता है। दोस्तों, आप लोगों को जो है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना सीखने के लिए डायरी पेन हमेशा साथ रखना चाहिए। जो अच्छी बात आपको लगे वो लिखते रहना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से लोग डायरी मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में कही हुई सुनी हुई बात जो है 24 घंटे में 67% वॉश आउट हो जाती है। और जो है ना, एक हफ्ते के बाद उसका 10% ही रह पाता है। एक महीने के बाद उसका हो सकता है कि 2-4% ही आपके दिमाग में याद रह पाए। तो जो बात आपको अच्छी लगे लिख लीजिए। आप पूरा नहीं लिख सकते, 10%, 20% कुछ तो लिख पाएंगे। ये आपकी हैबिट, डायरी को कभी भी आप रिपीट करो, आपको पूरा का पूरा जो है ना दिमाग में आ जाता है। घर में बैठिए, घर में आप उस नोट को उठाइए और विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपको आधी और बातें याद आ पाएंगी जो स्पीड की वजह से आप लिख नहीं पाते। उसकी उन चीजों को आप फिर दो डायरी में नोट कर लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपको जो बताया जा रहा है सब कुछ ही आता है सारा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। ऐसे लोग हैं जो ना डायरी लेके आते हैं, ऐसे तफरी मनाने के माहौल से आते हैं, ना उनके हाथ में डायरी होती है ना पेन होता है। तो भाई ठीक है, उनका दिमाग में या तो इतनी पावर है कि वो सुनेंगे सब कुछ याद रह जाएगा, और या फिर वो ऐसे महान इंसान है कि उनको सब कुछ आता है। यहाँ तो सिर्फ वो अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जो हमारे लिए डिसिप्लिन में रहना सिखाती हैं। और अगर आप जब तक ये नहीं सीखेंगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि जो ना आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आज किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 30 है, किसी की 40 साल है। आपकी जिंदगी जहाँ थी, जिस तरीके से आप चल रही थी, अगर आप उसको थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, मानता हूँ डिसिप्लिन में आने के लिए आपको रूल रेगुलेशन फॉलो फॉलो करने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। अगर आप तकलीफ नहीं उठाएंगे तो दोस्तों आगे सफल नहीं हो पाएंगे। नो गेन नो पेन। तो अगर आपको पेन नहीं लेना कोई भी, तो गेन आपको कितना होगा वो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत करने का तरीका। बातचीत करने का तरीका क्या है दोस्तों? जो बात आप बोलना चाह रहे हैं और वो बात सामने वाले के समझ में आ जाए तो समझो कम्युनिकेशन आपका पूरा हुआ। सिंपल सी इतनी बात है। तो आपका बोलना, सामने वाले को समझना, ये कम्युनिकेशन बोलने से भी हो सकता है, इशारे से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। आप जो मैसेज देना चाहते हैं सामने वाले को समझ में आ जाए, इसका मतलब है कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। क्योंकि देखो हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों को जोड़ने का है, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का है, अपने बिजनेस को बताने का है। तो इसमें हम जो मैसेज देना चाहते हैं, हम जो बात करना चाहते हैं, वो सामने वाले की समझ में आए, ये बहुत ही जरूरी है। इसका कोई रिटर्न और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों। आप सामने वाले को समझिए, उसको किस तरह से आपको समझाना है ये आपको खुद ही अपने एक्सपीरियंस से गैस करना पड़ेगा। अब सामने वाले को, अगर मान लो सपोज आप हिंदी बोलते हैं, सामने कोई बैठा है उसको हिंदी समझ ही नहीं आती, उसको तमिल समझ आती है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों को सेम लैंग्वेज, सेम जो है इशारे वो समझने चाहिए कि आपकी बात जो कहना चाह रहे हैं मैसेज, उसको पहुंचना चाहिए। कई लोग जो है ना जब ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो इतना धीरे बोलते हैं कि दूसरे आदमी को आधी बात समझ आती है। वो बार बार कहने से भी जो ना झिझकता है कि भाई थोड़ा सा तेज बोलो। उसको लगता है कि शायद मेरे कान में ही कोई प्रॉब्लम है जो मैं इसकी बात नहीं समझ पा रहा, ये तो हो सकता है ठीक ही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इतना अपना जो
वॉल्यूम है, अपना टोन का जो पिच है, वो इतना रखिए कि अगर कमरे में दो चार पांच लोग जो बैठे हैं जो आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, तो उनको वो बात क्लियरली समझ आ जाए। और दोस्तों, जो आपको देखो, जब मीटिंग्स में बात करते हैं, वैसे अगर नॉर्मल तो आप कैसे भी बात करो, जब मीटिंग में बात करते हैं तो आपको जो अपना मैसेज देना चाहता है उस पे फोकस करके कम से कम शब्दों में वो मैसेज फोकस करके आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले की समझ आ जाए। आपको जो ना इतना ज्यादा इधर उधर घुमाने की बात नहीं है। आपको अगर कोई मैसेज देना है तो वो मैसेज अगर मान लो 5 मिनट का है, अगर 5 मिनट का मैसेज देने में आपने 15 मिनट 20 मिनट लगा दी, तो ये भी गलत है। आप नपे तुले शब्दों में जो बात कहना चाहते हैं, दो सामने वाले को समझाना चाहते हैं, वो बात बोलिए। ये होता है बेस्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि फील्ड में देखो, जब दोस्तों हम जाते हैं तो टाइम की हमेशा शॉर्टेज होती है। जरूरी नहीं है कि हम समझाना चाहें तो बंदे को 4 घंटे 6 घंटे लगा के भी समझा सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है सामने वाले के पास टाइम हो। और एक टाइम में इतना ज्यादा बताना भी जो है ना, उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जो फोकस का बात है कि हमारा जो मैसेज है वो क्लियर हो जाना चाहिए। इस टाइप से हमको अपना कम्युनिकेशन बनाना है। दूसरा दोस्तों, अपने हमको एक्सप्रेशंस का जरूर ध्यान रखना है। देखो, कई बार क्या होता है, एक्सप्रेशन से जो है आदमी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि मान लो सपोज मीटिंग में आप बैठे हैं, अगर कोई सामने वाला या आप अगर एक्सप्रेशन इस टाइप के दे रहे हैं, आपकी आपका उसकी सुनने में ध्यान नहीं है, कभी आपका ध्यान इधर है, कभी आप फोन चलाने लगते हैं, कभी आप जो है ना सर खुजलाने लगते हैं, कभी आप घड़ी देख रहे हैं बार बार। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, सामने वाले को ये इंडिकेट करते हैं कि शायद जो डिस्कशन चल रहा है उसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको थोड़ा सा ये चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप किसी वजह से कोई मान लो ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आप बहाने से जो ना मीटिंग को छोड़ के बाहर आ जाइए 10-20 मिनट के लिए। लेकिन वहां पे जो है ना गलत माहौल क्रिएट करने की कोशिश ना कीजिए। आप अपने एक्सप्रेशंस को एक प्रोफेशनल तरीके से कंट्रोल करके रखिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब मीटिंग चल रही होती है तो आप सोचते हैं कि मैं चुप बैठा हूं, कुछ बोल नहीं रहा, तो इसके लिए किसी को ये ना लगे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, चुप रहना भी जो है ना एक कम्युनिकेशन का बेहतर आपकी पर्सनैलिटी का तरीका है। अगर आपको पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बेशक भले ही मत बोलिए। ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए ही आप कुछ भी उठ पटांग बिना बेमतलब की बेसिर पैर की बातें करने लग जाएं। जो कोई टॉपिक चल रहा है, मान लो उस पे आपको बोलने लायक कुछ नहीं है, पर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप इधर उधर का कुछ अननेसेसरी चीज बीच में बोलें। इससे तो बेस्ट है कि आप चुप रहें, ध्यान से सुने। ये भी एक कम्युनिकेशन, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सामने वाले की बात आप आपके पास पहुंच रही है। ये भी कम्युनिकेशन है। दूसरी बात दोस्तों, हमें कभी भी कभी जो है ना, हो सकता है बहुत केस में जो प्रोस्पेक्ट है या जिस हाँ मीटिंग लेने गए हैं, उसकी नॉलेज हो सकता है हमसे ज़्यादा भी हो, वो ठीक भी कह रहा हो, या भाई उसको नहीं पसंद आ रही हमारी बात, तो उसके साथ बहस ना करें। बहस करने से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। अगर आप ज़्यादा आर्ग्यू करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने आप को आप सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेंगे, और आपने सामने वाले को जो है ना हराने का सोच लिया, तो दोस्तों ये समझो कि आपका प्रोस्पेक्ट वो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई उसको हरा के या उसको नीचा दिखा के या उसको छोटा महसूस करा के जो है ना उसके साथ बिजनेस करे। तो ये हमको बिल्कुल ध्यान करने वाली बात है। बहुत बार मीटिंगों में ये बताया जाता है कि आपको सामने वाले से आर्ग्यू नहीं करना, उसको छोटा नहीं महसूस कराने देना, बल्कि उसको तो हमें रेस्पेक्ट देनी है। उसको जो है ना बहुत बड़ा साबित करना है कि भाई आपको तो सब कुछ आता है, आप बहुत अच्छे नॉलेज है आपको। तो जरूर उसके साथ ना ऐसा बिहेव कीजिए, आर्ग्यू नहीं कीजिए, उसके जीतने की कोशिश मत कीजिए। जहां आपको जरूरत ना हो वहां आप मत बोलिए। और अपनी दोस्तों, एक खास बात यह है कि आंखों का मूवमेंट हमको जो है ना बहुत कंट्रोल करके रखना है। हम देखो किसी सबके घरों में जाते हैं, वहाँ सब टाइप का माहौल होता है, बहू बेटियां होती हैं। हमें अपने आंखों का कंट्रोल करना है। किसी को मीटिंग में एक बार लगातार घूर के नहीं देखना। आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको जो है ना चारों तरफ है आपकी ऐसी नज़र है जैसे आप कुछ जो है ना ढूंढ रहे हैं।
नहीं, ऐसा बिहेव नहीं करना आपको। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कम्युनिकेशन में। अगर आप इस टाइप से मिसबिहेव करेंगे, सामने वाले को नहीं पसंद आता दोस्तों ऐसी चीज़ें। कि भाई कुछ आप जो है ना आंखों आंखों में ही आप शांत नहीं बैठ रहे, और आंखों आंखों में ही आप जो है ना कुछ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। अगर आप इस टाइप से करेंगे तो ना तो आप वहां से कुछ जो है ना अपना सेल्स निकाल पाएंगे, ना ही अपना इम्प्रेशन जमा पाएंगे। और वहां आप दोबारा जाने का जो है ना वो टाइम भी नहीं देगा कोई भी आपको, इस टाइप का अगर आप बिहेव करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कम्युनिकेशन में। आगे बात करते हैं दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखो हमारे चारों तरफ सब कुछ होता है, कभी कभी आपको जो है दोस्तों घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, आपको कमजोरी भी महसूस होती है, आपको ये डर भी रहता है कि ये सामने वाला मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले को नहीं पता, आप पहली बार मीटिंग में गए हैं, उसको नहीं पता कि कितना इस बिजनेस के बारे में उसको पता है, कितना नहीं है। आपको ऐसे बिहेव करना है कि आपको सब कुछ आता है। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में झलकता है कि आप जो भी बात बोलें थोड़ा बोलें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, तो ये आपका इंप्रेशन डालेगा सामने वाले के ऊपर। ठीक है। जब ज्यादा आपको जो है ना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होके स्माइलिंग अपने फेस के साथ आप अपनी बात को रखिए, सामने वाले पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस हमें जो है ना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। बहुत बार ऐसा इश्यू हो जाता है, सामने वाले ने कोई बात बोली कुछ बीमारी को लेके या किसी चीज को लेके, और हमने ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया अरे ये तो मैं चुटकियों में खत्म हो जाएगी ये बीमारी तो, ये तो एक हफ्ते में ही यूं चुटकी बजाते ही आप दौड़ने लगेंगे। अरे आप रहो तो आपको जो ना देखते देखते जो ना 2-4 महीने में ही आप लाखों रुपए पे पहुंच जाएंगे। अरे 18 साल में तो आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे। आपने एक एग्जाम्पल देख देख लिया अमन ठाकुर का, तो आपने यही कह दिया कि आप भी 18 महीने में कर जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अमन ठाकुर को 18 महीने में रॉयल्टी पे आने पे क्या मेहनत करनी पड़ी है, सामने वाला क्या इतनी मेहनत कर देगा। तो इस टाइप की ओवर कॉन्फिडेंस बातें जो है ना दोस्तों सही नहीं लगती। तो हमें इनसे बचना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ गारंटी अपने बिजनेस में किसी चीज की नहीं है। ना बीमारी का इलाज होने की गारंटी है, ना सक्सेस पाने की गारंटी है। क्योंकि जो हम एग्जाम्पल देखा है हमने, या जो बीमारी का ट्रीटमेंट हमने देखा है दोस्तों, उसका हमें नहीं पता कि क्या उस बैकग्राउंड रहा है, क्या उसने मेहनत करी है वो अचीव करने में। तो सामने वाला उतना कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। जो बीमारी हमने ठीक की है, मान लो उसको एक ही बीमारी थी, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसकी उम्र में डबल का फर्क है। किसी का 30 साल में वो के आदमी को वो बीमारी एक हफ्ते में ठीक हुई है, तो जरूरी है सामने बैठा वो 50 साल का और उसको और चार और बीमारियां हो सकता है उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी लग जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस आप एक बार दिखा देंगे, लेकिन ये बाद में दोस्तों जब आपके ऊपर ही आएगा तो आपको जो है ना सॉरी फिगर फील करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर नेगेटिव मार्क बनेगा। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए हमको कभी भी। और दोस्तों हमको जब मीटिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव और अलर्ट पोजीशन में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने जो है ना बात चल रही है और आप कुर्सी पे जो है ना ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठे हैं। ठीक है। या आप अपना फोन देख रहे हैं, या आपका ध्यान कुछ और है, आप ऐसे नीचे गर्दन लटकाए बैठे हैं आप। कई बार क्या होता है मीटिंग में साथ जाए हुए लोग जो है कोई दूसरा बोल रहा होता है तो झपकी लेने लग जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप की जो पोजीशन दोस्तों वो आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करती है। हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं, तो सामने वाले जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करिए। कॉन्फिडेंस दिखता है उससे। अगर आप कोई बात बोलेंगे, ये ब्रेसलेट हमारा बहुत ही पावरफुल है जी, ये हमारा जो ना एंटी रेडिएशन है, ये फायदा करता है, ये करता है, और आप आंखें ऐसे कर रहे हैं, ये जो ना डिप्रेशन से भी दूर कर देगा, नींद की समस्या भी छुटकारा दे देगा, ये आपको जो ना हड्डियों का दर्द भी कर देगा। तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला सोचेगा जो है ना इसमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो ना फेस टू फेस ये बात बोल सके। और ये जो है ना क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। इसका इम्पैक्ट वो तो बहुत फर्क पड़ता है। आप कॉन्फिडेंस से बोलिए ये बात।
बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आप एकदम अलर्ट रहिए, आप एकदम एक्टिव रहिए, फ्रेश दिखिए। बॉडी लैंग्वेज आपकी जो ना, हम कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से तो जो ना गैस हम कर नहीं पा रहे कि ये आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज गैस करते हैं, सामने वाला भी हमारी बॉडी लैंग्वेज गैस करता है कि मैं जिसके साथ बैठा हूँ ये बता तो रहा है, पर मुझे लगता नहीं कि ये आदमी मेरा साथ देगा। अगर आपने ऐसा ढीली ढक्कन आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप मुरझाया हुआ चेहरा है, आप एक्टिवली बात नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों वो सामने वाला भी सोचेगा कि मैं इसके साथ काम करके क्या ही करूंगा, ये खुद ही जो है ना एक बोझ की तरह दिख रहा है इसका शरीर। तो दोस्तों ये चीजें भी हमको जो है ना बहुत मायने रखती हैं। सर, आप जो है सामने वाले को कुछ देने गए हैं, उससे आप लेने नहीं गए। आप अपने आप को जो ना इतना मत दिखाइए कि जो ना भाई जैसे कहते हैं ना कि उसके हमने भीख ही मांग ली, उसके पैरों में गिर के, नहीं भाई तू ज्वाइन कर ले, तू ज्वाइन कर ले, तू ज्वाइन कर ले, ये सप्लीमेंट ले ले, सप्लीमेंट ले ले। नहीं दोस्तों, जिस दिन सामने वाले को ये एहसास हो गया कि इसमें जो है ना आपका ज्यादा भला है मेरा कम, वो आपसे कुछ नहीं लेगा, आपसे दोबारा मिलेगा भी नहीं। आप अपना देने गए हैं उसके साथ, तो हमें देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि भाई मैं जो देने आया हूँ वो तेरे भलाई के लिए देने आया हूँ। तो तू इसको ले, तू खुश नसीब है कि मैं यहाँ आया हूँ टाइम निकाल के। तो ऐसे हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें आत्मविश्वास जगाती हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अपनी जो है आगे पर्सनैलिटी, ये तो हुआ हमारे बिहेवियर में। और अब बात करते हैं कि हमें अपने ऊपर ग्रूम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए दोस्तों। हमें अपना जो है ना सीखना बिल्कुल जो है ना कंटिन्यूस रखना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने प्लान का। जैसे कहते हैं ना सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों जितना बिल्कुल जारी आपको रखना है, तो आपको सीखना भी जो है ना जारी रखना पड़ेगा। इसलिए कोई भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग मिस ना करें। जरूरी नहीं है कि उस मीटिंग में आपको 100% आपको जो है ना सीखा सीखा जाए। हो सकता है उसमें से कुछ 2, 4, 5, 10% ही बात आपको ऐसी नहीं पता लगे, तो जो आपके लिए बहुत ही आगे जाके टाइम में बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसलिए हमको सब मीटिंग्स में सीखना जरूरी है। और इसकी एक आदत है दोस्तों, हमें अपने साथ डायरी और पेन जरूर रखना चाहिए। पता नहीं कहाँ क्या कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, तुरंत नोट करके रख दो, बाद में दिमाग से निकल जाएगी। आप जोर लगाते रहेंगे मैंने एक बात ये मीटिंग में सर की सुनी थी तो, लेकिन अब मेरे को दिमाग में नहीं आ रही। तो ऐसे अक्सर होता है। लेकिन जब आप लिख देंगे, तो अगर पूरी बात नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा भी लिख पाएंगे, तो आपके दिमाग में जैसे ही आप घर जाके वो आधा कटा पिटा भी नोट देखते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि ये बात सर ने बोली थी। उसको आप फिर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात यह कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, 40-50 प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में आपकी डायरी में हर प्रोडक्ट का एक पेज बना के उसमें कुछ कुछ लिखना जरूरी है। तभी आप याद कर पाएंगे। अदरवाइज आप हर बार जो ना अपने अपलाइन से ही पूछते रहेंगे, मैडम इसके क्या फायदे होते हैं, यहाँ मुझे ये प्रोडक्ट देना है, तो यहाँ ये बीमारी है, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट दूं। लेकिन अगर आपने वो प्रोडक्ट के बारे में नोट किया हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, तो दोस्तों वो बहुत जल्दी आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की इमेज जम जाएगी। तो इसलिए हर प्रोडक्ट को लिखते रहिए। किसी मीटिंग में आपको उस प्रोडक्ट के बारे में दो बातें पता लगती हैं, किसी और मीटिंग में या किसी शेयरिंग में कहीं से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसी और बात पता लग जाती है, तो दोबारा आप नीचे फिर उसमें लिख दो। एक डायरी में अपना एक पेज एक प्रोडक्ट के नाम लिख दो, उसके बारे में जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती रहे आप उसमें नोट करते रहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। आप ऑनलाइन वीडियो है वो देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में, जूम मीटिंग है वो अटेंड कीजिए। आप जो है दोस्तों जो अपने सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी शेयरिंग होती है, जैसे अपने आइडनेट पैनल में है, आपका पिछले 5-6 साल का सारा रिकॉर्ड बना हुआ है मीटिंग्स का, वो देखिए। जिस लीडर को आप सुनना चाहें उसके नाम से सर्च कीजिए, आप उनको सुनिए। अपने बिजनेस प्लान का दोस्तों आप जो है ना सीखिए और उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
प्रैक्टिस आप पेपर पे लिख के भी कर सकते हैं, वर्बल आप बोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं बताने गए हैं तो आपको बिजनेस का थोड़ा बहुत तो बताना ही है। तो वो आप हो सकता है वर्बल बताएं, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, लिख के दिखाने में आप कंफर्टेबल है तो लिख के दिखाइए। ये सब चीजें सीखते रहिए दोस्तों, सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे अपलाइन को सब आता है, उसके कंधे पे बंदूक रख के आप चलाते रहेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपका अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। उसको और भी अपनी डाउनलाइंस का जो है ना ख्याल रखना है। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपना सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कहते हैं ना, जो समय की कदर करता है समय भी उसी की कदर करता है। दोस्तों हम जो है, सबके पास 24 घंटे हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं। उनमें ही हमको सब चीजें मैनेज करनी है। आप कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, भाई टाइम आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो सके आप अपने टियांस के काम को टाइम निकालिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं। ये कोई दूसरा और नहीं निकालने वाला, आपको अपनी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट खुद करना है। तो दोस्तों आगे दूसरों के टाइम की भी हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने कोई मीटिंग करी है, मीटिंग फिक्स करी है, तो उस टाइम पे पहुंचना हमारा काम है, कि हम उस हिसाब से अपने घर से निकले, ताकि हमें पता वहां पहुंचने में हमको इतना टाइम लगेगा। ताकि वहां आपका देखिए, आपने टाइम फिक्स किया, वहां पे हो सकता है आपके डाउन लाइन ने 2 4 लोगों को और इनवाइट कर रखा हो, टाइम फिक्स कर रखा हो। अगर वहां पे आप पहुंचते ही 2 घंटा 3 घंटा लेट है, तब तक उसको जो है ना, उन लोगों को होल्ड करके रखना बड़ा मुश्किल है। या अगर वो एक बार आए, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद अगर वो चले गए तो दोबारा उनको बुलाना पॉसिबल नहीं है। आप 3 घंटे बाद पहुंचते हैं, वहां 4 लोग इंतजार करके चले गए, दोबारा आपका जो डाउनलाइन है वो कैसे उन लोगों को बुलाएगा, ये आप ही सोच सकते हैं। हो सकता है ना भी आए, आपका आना जाना वेस्ट हो जाए। इसलिए दोस्तों आपको टाइम का रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी वजह से आप लेट हो पा रहे हैं, तो आपका ये जो है ना, एक मोरल ड्यूटी बनती है कि उससे पहले वो कॉल करे कि सर कहाँ तक पहुंचे, मैडम कहाँ तक पहुंची। आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि भाई मुझे इस कारण से ट्रैफिक की वजह से या किसी और वजह से मैं लेट हो गया हूँ, हो सकता है मुझे इतना टाइम और लगे। ताकि वो लोग पहले से ही प्लान रहें कि भाई हाँ हमें और टाइम लगेगा, हम तब तक अपनी दूसरी एक्टिविटी कर ले। और दोस्तों अगर आपने मीटिंग फिक्स कर दी, तो जो है ना, वो मीटिंग आप अपनी मर्जी से कैंसिल मत कीजिए। क्योंकि सामने वाले ने मीटिंग फिक्स करना इतना आसान नहीं है। आपकी डाउनलाइन ने 2 4 और लोगों के साथ भी मीटिंग फिक्स की है, उनका टाइम लिया है। और जब आप बिना रीजन के एक मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, तो उसको दोबारा वो मीटिंग अरेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए समय का जो है ना सदुपयोग कीजिए, उसको जो है ना ऑनर कीजिए, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। तभी आप जो है ना हर काम अच्छे से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। अब आप देख रहे हैं कि हमें हमेशा ही जो है ना दिमाग में पॉजिटिव रहना चाहिए दोस्तों। आप जैसे ये फोटो में देख पा रहे हैं, अगर एक बास्केट में सेब रखे हुए हैं और एक सेब गला हुआ उसमें रख दिया नेगेटिव विचारों का, तो दोस्तों हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। नहीं तो वो आप और दूसरे सेब को भी सड़ा देगा, गला देगा। इसी वजह से अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आए, तो दोस्तों वो हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और हमारे जो अच्छे विचार हैं उनको भी नेगेटिव कर देंगे। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ जो ना आर्ग्यू नहीं करें। अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। कभी कभी सामने वाला ऐसी बातें कर सकता है कि आपको जो है ना गुस्सा आए, आपको कुछ बोलने का मन करे कि इसको जवाब दे दूं। लेकिन वहां उस टाइम जवाब देने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपने गुस्सा दिखाया, जवाब दिया, तो ये समझो कि वो प्रोस्पेक्ट आपको हमेशा के लिए कांटा हो गया, वो दोबारा आपसे नहीं सुनेगा। हो सकता है धीरे धीरे टाइम हो गया, 2 महीने 3 महीने बाद उसको दोबारा समझ आए, तो वो
वापस आने के चांस है आपके पास। लेकिन अगर आपने गुस्सा दिखा के या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके अपना वहां दिखा दिया, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि हम लोगों के बीच में हम दो चार लोगों ने मना कर दिया, हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं कि आगे जो है ना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी, मेरी तो बात सुनते नहीं है दोस्तों। दोस्तों एक बात बताऊं, नेटवर्किंग में रिजेक्शन जो होना जो है ना एकदम नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सब आपके जैसे नहीं है। क्या आपने पहली बार में ही जो है ना ये चीज समझ ली थी? नहीं समझी थी, आपने भी जो है ना दो बार चार बार जरूर लगाए होंगे समझने में, तभी आपको समझ आई है। तो आप सामने वाला कोई मना करता है तो उसके लिए आप जो है ना नेगेटिव मत होइए, ये आम बात है। अब ये कहते हैं ना 10 रिजेक्शन के बाद आपको ये समझो कि एक हाँ मिल जाएगी जरूर, लेकिन आप इंतजार कीजिए कि 10 बार रिजेक्शन आप हो तो इसको मतलब ये नहीं समझे कि वो आप नेगेटिव हुआ दोस्तों। वो आपको जो है ना इम्प्रूव करने का मौका मिला है। आपने 10 लोगों को अपनी बात 10 टाइप से बताने की कोशिश करी, आपको 10 टेस्टिमोनियल हो गए कि आप किस टाइप से लोगों को 10 बार नहीं समझा पाए। हो सकता है 11वीं बार आप दूसरे किसी तरीके से समझाएं तो आपको ज्वाइनिंग आए। अब ये बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अ, आप कहीं पे किसी दुकान पे बाल कटाने गए, और बाल कटाने वाले ने बोला कि भाई मैं जो है ना ये मेरा लड़का है, मैं सिखा रहा हूँ इसको, और आप जो है ना इससे बाल कटवाइए, जो है ना ये भी सीख जाएगा और मैं चलो आपसे पैसा भी नहीं लूंगा। दोस्तों क्या आप उससे बाल कटवाएंगे? बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कोई भी जो है ना प्रैक्टिस आप नहीं करना देंगे किसी को, ना ही कोई अपने ऊपर प्रैक्टिस करने देगा। तो अगर पारुल जी का भाई कौन है? अगर दोस्तों ये रिजेक्शन आ रहा है तो ये समझो कि आपको प्रैक्टिस करने का फ्री में मौका मिला है, उसके ऊपर डेमो देने का फ्री में मौका मिला है। आप जो है ना इस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको फ्री में जो है ना आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, फ्री प्रैक्टिस हो रही है, इसको बिल्कुल नेगेटिव में ना लें। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि जो रिजेक्शन करते हैं, हाँ नहीं करते, तो आपने उनको समझाया, तो इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए। अपने रिलेशन उसके साथ मत खराब कीजिए दोस्तों। जैसे कई बार एग्जाम्पल देते हैं हम कि भैया कोई 2 महीने 2 साल बाद भी जुड़ा, कोई 4 साल बाद भी जुड़ा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। अगर आपने 2 3 4 बार फॉलो किया, उसने ज्वाइन नहीं किया, और आपने उसको जो ना खरी खोटी सुना दी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बिना, दोस्तों क्या फ्यूचर में कभी वो जुड़ेगा? अपने रिलेशन मत खराब कीजिए। आपने बताया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, भाई सामने वाले को नहीं समझ आया, उसको टाइम नहीं था, या उसको इतनी जो है ना दिमाग नहीं था उसको ये सारी चीजें समझाने की, उसको इस चीज की अहमियत नहीं पता थी। कोई बात नहीं, आपने बताया, लेकिन उसके दिमाग में मान लो कभी वही बिजनेस कोई और बताने लगे उसको, तो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि हाँ भाई ये बिजनेस मुझे किसी उस भाई साहब ने भी बताया था या उस बहन जी ने बताया था, है तो क्यों ना मैं उनके साथ ही जो है ना दोबारा बात करूं, तो हो सकता है वो दोबारा आपसे बात करे और तब आप आपसे जुड़ जाए। तो इसलिए अपने संबंध रिलेशन मत खराब कीजिए, हाय हेलो रखिए। उसने किया ठीक है, ना किया तो ठीक है। और दोस्तों कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों को हमें समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर भी हम उन लोगों के ना पीछे पड़े रहते हैं। ज्वाइनिंग ले लो, बिजनेस कर लो, ज्वाइनिंग कर लो, बिजनेस कर लो, प्रोडक्ट ले लो। और वो लोग ऐसे जो है ना बिहेव करते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के पीछे अपना समय मत बर्बाद कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ठीक है। तो दोस्तों आए तो उसको बताइए, जितना एक लिमिट हो सकता है 2 3 4 बार आप फॉलो कीजिए। उसके बाद ऐसा ना हो कि उसको जो ना हर हफ्ते जाके ही आप उसके घर पहुंच जा रहे हैं, तो हर तीसरे दिन ही उसको फोन करे जा रहे हैं, आपको पता लग गया कि वो इंटरेस्टेड है नहीं, तो उसको खुला छोड़ दीजिए। अगर आना होगा तो अपने आप आएगा, लेकिन ज्यादा फोर्स करने से वो नहीं आएगा। तो ऐसा सम कीजिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। रिजेक्शन से बिल्कुल भी जो है ना घबराएं नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस का बहुत बेहतरीन तरीका है। फ्री की प्रैक्टिस आप लेते रहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक हमारी पर्सनैलिटी में ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हम गुड लिस्टर हैं या नहीं है।
हम अच्छे श्रोता हैं या नहीं। दोस्तों, सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तसल्ली से सामने वाले को, आप उसके बारे में जो है ना अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको अच्छे से उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको जो चीज हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। भले ही उसकी रिक्वायरमेंट बीमारी की है, भले ही उसकी रिक्वायरमेंट बेरोजगारी की है, या उसकी कोई फैमिली सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई लोग क्या है कि मीटिंग में या कहीं जब खाते हैं तो इतना बोलते हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं दे पाते। 1 घंटा 2 घंटा वो लगातार बोले जाते हैं, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता, ना आप समझ पाते हैं। तब तक टाइम हो गया, राम राम श्याम श्याम बाय बाय, दोबारा कब मिलेंगे पता ही नहीं। हो सकता वो दोबारा आपको जो है ना टाइम ही ना दे के, यार ये तो आदमी सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी गुनगान किए जा रहा है, इतना बोले जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी ठीक नहीं है। एक लिमिट में बोलिए। सामने वाले को जितना ज्यादा से ज्यादा बोलने का सामने वाले को मौका देंगे दोस्तों, उतना आपको अच्छा होगा उसको समझने में। उसकी जो है क्या रिक्वायरमेंट है वो समझने में हमको अच्छा होगा। दोस्तों, लोगों को जो है ना अटेंशन पसंद है। आप उसको जो है ना अटेंशन नहीं दे रहे हैं और अपना ही जो है ना रामायण गाए जा रहे हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं आएगी। आप उसको समझने के लिए गए हैं या अपना प्रमोशन करने के लिए गए हैं, आप उसको समझने के लिए, उसको कुछ देने के लिए गए हैं, तो आप उसको बोलने का मौका नहीं देंगे दोस्तों, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ज्यादा ना बोल के सामने वाले को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए। जब सामने वाला समझा पाए तो उसको कस्टमाइज तरीके से फिर अपना सॉल्यूशन उसको दीजिए। दोस्तों, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए मीटिंग्स में। ज़्यादा बोलना, हद से ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, जैसे अभी बताया। और कई बार क्या होता है कि हम जो है ना एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। एक बात को आपने एक बार बता दिया, हमारे पास बताने के लिए पचासों बात होती हैं। उस चीज़ को हम जो है ना बार बार रिपीट ना करें। सामने वाला हो सकता है उससे इरिटेट हो जाए, टाइम भी आपका वेस्ट जाएगा। आपका जो मीटिंग आधे घंटे में पौने घंटे में खत्म होनी हो सकता है वो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाए। इतना कोई टाइम नहीं देता। किसी टॉपिक के ऊपर बहस मत कीजिए। अपना गुस्सा और टोन को कंट्रोल कीजिए। और आप ऐसे मत दिखाइए कि आप डेस्परेट हैं उसको ज्वाइन कराने के लिए। आप ऐसे दिखाइए कि भाई हम तो जो ये अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, अगर आपको फिट बैठती है तो आप ज्वाइन कीजिए। जैसे आपने दिखाया कि आप डेस्परेट हैं उसको ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों, वो आपको समझेगा कि अपने मतलब की वजह से ये आए हैं, और वो आपसे जो है ना दूरी बना लेगा। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होता है फील्ड में, इतना जरूरी नहीं है टाइम हो। हमारा पूरा सेशन तो जो ना 2 घंटे 3 घंटे भी चल सकता है। लेकिन सामने वाले को जज करने की कोशिश कीजिए कि जिसको हमने इनवाइट किया है उसको कितना टाइम बोल के इनवाइट किया है। क्या उसको 4 घंटे बोल के इनवाइट किया है, या उसको आधा घंटा 10-15 मिनट बोल के इनवाइट किया है। तो आपको मीटिंग को भी उसके हिसाब से देखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो प्रोस्पेक्ट है वो जो ना साइन देता है, कभी बार बार वो घड़ी देखेगा, कभी जो ना वो फोन देखेगा, कभी वो सिर को खुजलाएगा। यानी कि उसको जो है ना या तो जल्दी हो रही है, या उसको हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, इन चीजों को हमको जो है ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। प्रोस्पेक्ट का जो वो साइन दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज उसकी जो है, जो वो बिहेव कर रहा है, उसको समझिए। हो सके तो जो है ना, अगर वो बार बार घड़ी दे रहा है तो बोल दीजिए, सर लगता है कि शायद आपको कहीं जाना है, तो हम दोबारा कभी इस मीटिंग को और कंटिन्यू करेंगे। अभी आप अपना काम कीजिए। तो इस टाइप से हमको जो है ना इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो वो जो है ना उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा आपकी बातों को सुनने में। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपनी टीम के बारे में। अपना जो है ना जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कीजिए। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब है दोस्तों, पहले लोग जो है आपको देख के जुड़ते हैं, ना कि कंपनी को। तो दोस्तों, कहते हैं ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे अच्छी जो है ना पॉलिसी है। हमको ईमानदारी दिखानी है। अपनी किसी टीम में या किसी प्रोस्पेक्ट को कभी भी किसी भी तरह से कोई जो है ना उसके साथ धोखाधड़ी चीटिंग नहीं करनी है। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है। हमें जो बात है वो सच बतानी है, कि भाई किसी सप्लीमेंट से कैसा फायदा होगा, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। झूठे कमिटमेंट नहीं करना कि ये तो रातों रात बीमारी खत्म हो जाएगी, या रातों रात आप लखपति हो जाएंगे दोस्तों। तो इस टाइप से हमें अपना जो है लोगों में विश्वास पहले पैदा करना है।
कि भाई आप जो है ना मेरे पे विश्वास कीजिए, और जो बातें आप बोल रहे हैं वो ठीक बोलिए, बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। तो लोग जो है विश्वास जब आपका हो जाएगा, जरूरी नहीं है पहली बार विश्वास हो जाए आपका, दो बार तीन बार आप जब आप मिलेंगे तो विश्वास होगा। लोग विश्वास से जुड़ते हैं दोस्तों, ना कि प्रेशर में। आप प्रेशर में आके मान लो किसी को जोड़ भी लिया, वो गारंटी दे रहा हूँ वो काम नहीं करेगा। फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो हमारे साथ आती है, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग फोन नहीं उठाते, लोग ब्लॉक कर देते हैं, आप उनके पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो लोग वो अपने आप आपसे करने दीजिए। ज्वाइन करना उनका जो है डिसीजन है। आप अपना तरफ से अपनी एफर्ट्स करते रहिए दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी बताया था, करेक्टर एक बहुत बड़ी चीज है। अपना चरित्र, अपने चरित्र को जो है ना बिल्कुल पाक रखिए। हम लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ सब टाइप का माहौल होता है। तो आपकी एक गलती दोस्तों आपके जो है ना चरित्र पे कुछ भी ऐसा अगर नेगेटिव मार्क लगा दिया, तो वहाँ दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कुछ बिजनेस किया भी है, वो भी आपका खत्म होने का 100% चांस है। तो इस चीज पे ध्यान देने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे जो है ना एक अपना ट्रस्ट बिल्ड करने का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना एक पार्ट है। दूसरा, अगर किसी की पर्सनल कोई रिलेशन में कोई बात होती है अपनी टीम में, तो वहाँ दोस्तों अपने आप को जो है ना बिल्कुल इन्वॉल्व मत कीजिए। हमें अपनी टीम के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ बिल्कुल दोस्तों एक प्रोफेशनल और बिजनेस वाला जो है ना रिलेशन ही बनाना है। अदरवाइज अगर उससे एक देखो, पर्सनल रिलेशन में और बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशन में एक छोटी सी लकीर ही होती है। अगर आपने वो लांग दी तो दोस्तों हो सकता है उसका आपको जो है ना खामियाजा भुगतना पड़े, आपको नुकसान हो सकता है इस चीज के ऊपर। तो थोड़ा सा जो है ना इन चीजों को ध्यान रखिए, कहाँ तक आपको इन्वॉल्व होना है, कहाँ आपको इन्वॉल्व नहीं होना। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें दोस्तों जैसा आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ करे। ये सिंपल सी बात है। आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ धोखा करे, चीटिंग करे, तो आपको भी दोस्तों के किसी औरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है कि आप जो है ना किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें। लालच बुरी बला है दोस्तों, हमें किसी भी लालच में नहीं आता आना। हम कभी कभी क्या होता है, कुछ लालच में आके ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जिसके सामने वाले को नहीं पता, और हम कर देते हैं। जैसे कभी कभी ऑफर चलता है, एक गोल्ड पे कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ सामान फ्री मिलता है। अगर हमारा कोई न्यू ज्वाइनिंग है, उसको हमने जो है ना सिर्फ ऑफर का सामान नहीं दिया, कि उसको क्या पता, वो तो यहाँ आता नहीं है। उसको सिर्फ आपने उठा के जो है ना प्रोडक्ट्स दे दिए और ऑफर का सामान अपने पास रख लिया। लेकिन अगर वो बात मान लो दोस्तों कहीं बाद में उसको कभी पता लगती है, तो फिर आपकी क्या इमेज रह जाएगी। आपने लालच तो कर लिया 5-7 हजार के प्रोडक्ट्स का ऑफर का, लेकिन अगर वो बात उसको पता लगती है दोस्तों, वो क्या काम करेगा आपके साथ, वो काम करना आपके साथ बंद कर देगा। तो बिल्कुल लालच ना करें, सिर्फ ट्रांसपेरेंट रहें, झूठे वादे ना करें, किसी को धोखा ना करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। आगे बात करते हैं दोस्तों, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। अपनी टीम में आप को जो है ना दोस्तों, अगर ग्रो करना है तो लीडर बनाइए। अगर आप खुद ही लीडर बनेंगे, टीम को एजुकेट नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप अकेले ज्यादा बाहर नहीं कर पाएंगे। आपकी मान लो 4 टीम है, 5 टीम है दोस्तों, उन चारों पांचों टीम को आप अकेले नहीं संभाल सकते। आप 2 या 3 लेवल तक आप संभाल सकते हैं, तो उससे आगे तो उन आपकी डाउनलाइंस को ही अपनी टीम को संभालना है। तो इसलिए बेटर है कि उनको जो है ना आप लीडर बनाइए, ताकि आप जो आपने ऊपर सीखा है वो आप अपने नीचे अप्लाई कर रहे हैं, और अपने नीचे भी आप अपने जैसे ही डुप्लीकेसी कीजिए। बार बार मीटिंगों में बताया जाता है ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। तो उनको आपको जो ना स्ट्रोंग करना है, उनको लीडर बनाना है। अपनी टीम को आप जो है ना दोस्तों एक सबसे बढ़िया है पब्लिकली जो है ना वो अप्रिशिएट कीजिए कि ये बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत उनका गुणगान कीजिए, ताकि जो है ना उनको प्राउड फील हो। और दोस्तों सबको अपनी प्रेज, अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। और अगर कोई आपका टीम लीडर गलती भी करता है दोस्तों, ये गलती उनकी जो है ना अकेले में बताइए, जब कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। अगर आप 4 लोगों के सामने अपने टीम मेंबर की गलती बताएंगे, तो ये बिल्कुल उसको बुरा नहीं लगेगा। आप ये कहेंगे आपको ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, भाई तू ऐसा नहीं कर रहा, तू गलत कर रहा है। बिल्कुल मत कीजिए। देखो दोस्तों, कोई परफेक्ट नहीं होता, कमी हरेक में होती है।
हमारे अंदर भी कमी है, हमारे डाउन में भी कमी हो सकती है, हमारे ऊपर वालों में भी कमी हो सकती है। लेकिन हमको सिर्फ जो है ना उनकी अच्छी बातें लेनी है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे नेटवर्क में मैक्सिमम लेडीज हैं। तो ये लोग जो है ना फल सब्जी कुछ लेने जाते हैं बाजार में। तो दोस्तों रेहड़ी पे या दुकान पे आप अपने हाथ से अच्छी अच्छी जो है ना चुन लेती हैं, उसमें खराब भी होती हैं वो छोड़ देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमको अच्छे गुण जो अपने टीम में है, उन लोगों में जो अच्छाई है वो हमको ले लेनी है, और जो उनमें बुराई है वो छोड़ देनी है दोस्तों। उसको हम देखें ही नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको सिर्फ अच्छाई लेनी है, अच्छाई लीजिए, उसके साथ काम करना है। नेगेटिविटी उसको जो ना अकेले में बताइए कि भाई आपको इस चीज पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये आपको गलत है। आप ऐसे बताएंगे तो जरूर वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। किसी अपने कंपनी के बारे में, अपनी टीम मेंबर के बारे में या किसी के बारे में भी पब्लिकली नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए हमको। ये अच्छे लीडर की निशानी नहीं है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलें। अपना हमेशा फोकस करना चाहिए टीम वर्क पे, मिलजुल के जो है ना काम करना है सबको। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता दोस्तों, यहाँ पे भी यही कहावत है। आप चाहे कितने भी धुरंधर हो, अकेले आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे चेन में आपने देखा है ना, कड़ी होती है तो वो कड़ी एक दूसरे के साथ गुथी होती हैं, तो ही वो चेन बनती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें अपने अपलाइन को भी हाथ बांध के रखना है, अपने डाउनलाइन को भी हाथ पकड़ के रखना है। तभी हम जो है ना एक मजबूत टीम बना पाएंगे। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, अपलाइन का भी, खुद का भी और नीचे का भी। जितना हमें अपने डाउनलाइन की जरूरत है दोस्तों, इतनी ही हमें अपने अपलाइन की भी जरूरत है। तो हमें किसी को भी छोड़ के हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव रेस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट दोस्तों, हमें एक दूसरे की अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपने आप ही जो है ना दोस्तों इज्जत मिलेगी। ये नहीं कि हम किसी डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, उसको तो जो ना पब्लिकली जो ना उसकी बेइज्जती करते रहें या उसकी मुंह पे बेइज्जती करते रहें, तो वो दोस्तों और उम्मीद हम ये करें कि सब हमारी रेस्पेक्ट करें। बिल्कुल दोस्तों, हमको जो है ना इज्जत करनी है और इज्जत करवानी है। अपने नीचे वाले को, किसी को भी जो ना दोस्तों, आप जितनी जरूरी नहीं है उसको नॉलेज हो, उसके स्किल्स हो, उसको हमें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जिस दिन आपने उसको नीचे दिखाने की कोशिश की दोस्तों, वो आपसे कटने लगेगा, आपसे दूर रहने लगेगा। और आपका जो है ना जो बीज बोया था आपने, वो फल देने से पहले ही आपका खत्म हो जाएगा। तो ये चीजों का दोस्तों हमको ध्यान रखना है। और अपने जो डाउनलाइन है उसको हमको कंट्रोल नहीं करना, उसको बिल्कुल फोर्स नहीं करना किसी चीज़ के लिए। देखो ये बिजनेस ही ऐसा है। हम जो शुरू में बोलते हैं कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट खुद करें, टाइम फ्रीडम है आपके पास, आप जो है इसको पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें। तो दोस्तों बिल्कुल उसको फोर्स नहीं करना, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। जब तक कि खुद उसको इस चीज़ की अहमियत नहीं होगी, वो अपने आप जो है ना दोस्तों टाइम देगा, हर चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन फोर्स करने से क्या है कि चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे कोई आप लकड़ी लो, उसको अगर आप झुकाने लगो, बेंड करने लगो, उसकी एक दोस्तों लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा उसने उसको आपने झुका दिया तो वो टूट जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अपने डाउनलाइन को जो है ना हमें एक लिमिट तक ही उसको जो है ना बताना है। अगर ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो टूट जाएगा और आपके साथ काम नहीं करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसी कड़ी में दोस्तों, एक छोटी सी बात है। हमको अपने डाउनलाइन को भी जो है ना प्रमोट करना है। अब देखो हम बाद में फॉलो करते हैं बार बार के एबीसी का फार्मूला। एबीसी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए आप हैं, और बी मान लो आपके डाउनलाइन है, और सी है आपके प्रोस्पेक्ट, जहां आपके डाउनलाइन ने कोई मीटिंग फिक्स की है। तो दोस्तों जो उसको जानते हैं वो उसको उस काम से ही जानते हैं कि भाई 5-10 साल से वो जो काम कर रहा है, वो हो सकता है हेल्थ सेक्टर के या इस नेटवर्क बिजनेस के काम से उसको नहीं जानता हो। तो आप जो है ना, आप वहां जाते हैं तो आपका ये फर्ज ये बन रहा है कि भाई आप उसको जो समझा रहे हैं उसको समझ आएगा, वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन इसका ये नहीं है कि दोस्तों आप सिर्फ वहां पे जो है ना, वो जो सामने बंदा आया है वो सामने वाले की
फेस वैल्यू देख के आया है, तो आपको उसको ऐसा भी महसूस महसूस कराना है कि ये जो बी हैं, भाई ये बहुत अच्छे जो है ना लीडर हैं, बहुत अच्छी इनको नॉलेज है, और मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन होता है। अपने डाउनलाइन को भी प्रमोट करना, अगर आप वहाँ पे सिर्फ अपना ही बताएंगे, अपनी ही जो है ना अचीवमेंट बताएंगे, और तो उसके प्रोस्पेक्ट को लगेगा यार कि जो है ना फिर मैं इसके साथ ना जुड़ के इसकी अपलाइन के साथ ही जुड़ता हूँ। मैं जो है ना, क्योंकि इसको तो आता नहीं है कुछ भी, तो मैं ये तो मैं देख रहा हूँ 10 साल से यही काम करे जा रहा है, ये दुकान ही चलाई जा रहा है, या ये भाई जो है ना कुछ अपना ये काम करे जा रहा है, लेकिन हेल्थ का काम करना है तो मैं इसकी अपलाइन को भी पकड़ लूँ। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमें अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई हम जो इस बंदे के साथ आए हैं, इसके साथ हम खड़े हैं, हमारे ऊपर सीनियर भी हैं, पूरा सिस्टम है वो खड़ा है, आप इनके साथ जुड़िए, और जो ना हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो ऐसा बिहेव करेंगे तो हम जो है ना एक अच्छा लीडर तैयार कर पाएंगे। उसको भी जो है ना टीम में भी अच्छा मैसेज आता है, सामने वाले को भी अच्छा मैसेज जाता है। तो दोस्तों उसके बाद देखो, ये सब बातें जो मैं बता सका, समझ आई। बाद में हमको एक आदत और डालनी है, जैसे शाम के आइडिनेट पैनल में पाल सर भी बताते हैं कि हमको जो है ना ग्रेटफुल जरूर रहना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, सब चीज़ों को ऊपर थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए। हमें परमपिता परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए, उसका थैंक यू बोलना चाहिए, हमें जो दिया बहुत अच्छा दिया। और अपने अपलाइन का थैंक यू बोलना चाहिए, अपनी टीम का भी थैंक यू बोलना चाहिए, सबको थैंक यू धन्यवाद बोलने की हमारी आदत होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड से दोस्तों नेगेटिविटी कम होती है, अच्छा माहौल बनता है। और हमेशा अपना जो सोचना है हमको पॉजिटिव रखना चाहिए, जो कि पीछे भी मैंने बताया था। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे माइंड में अच्छे विचार ही आएंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे मिजाज में नेगेटिव विचार आएंगे। नेगेटिविटी को दूर रखना है और हमें पॉजिटिव रहना है। हमेशा ये जो है ना हमको सोचना है कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं वेल्दी हो रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी इनकम आ रही है, मेरी अच्छी टीम बन रही है, मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, मेरे जीवन में सब खुशियाँ हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमें अपना व्यवहार में जरूर लानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन अभी जो शेयरिंग का हम स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ अभी ख़त्म हुई, और टाइम काफ़ी हो चुका है, तो आज हम कुछ लिमिटेड ही शेयरिंग लेंगे। सबसे पहले मैं जो है ना डॉक्टर पंचाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में जो है ना थोड़ा सा सर इस मीटिंग के बारे में बताएं कैसा रहा, और हमें थोड़ा सा गाइड करें। पंचाल सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सर थोड़ा सा पैनल में आइए। जी डॉक्टर साहब, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर सेशन आज का। और नमस्कार रियल में सर। मजा आ गया आपके सेशन में। थैंक यू जी, नमस्कार थैंक यू सर। सभी को, थैंक यू। आपके सेशन में पूरा का पूरा आनंद आ गया। और रियल में मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि आप जैसे लीडर जो है हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का खुशकिस्मती है। रियल में बहुत अप्रिशिएशन है, दिल की गहराइयों से। एक एक जो आपका जो वाक्य है बिल्कुल सत्य और सही, और बिल्कुल अच्छी लीडरशिप क्वालिटी यही कह सकते हैं। तो रियल में ऐसे ही हर किसी को करना है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हर किसी को नहीं पता होता, और वो यहाँ से सीख सकता है लाइट बनकर। तो यहाँ से वो सीख सकता है। और कमाल की बात है कि मैंने देखा है यहाँ पर कितने शानदार आपने पॉइंट बताए। एक एक पॉइंट को आपने डिजाइन कर रखा है, बिल्कुल दिल से मेहनत करी है। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बनाया सिस्टम और ये पीपीटी बनाई, सुपर से भी ऊपर है। तो ये पीपीटी जो है हर किसी को पढ़ अपनी टीम को पढ़ानी चाहिए। और ये कहते हैं कि हम लोग सुपर क्वालिटी की एनडीओ, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। और जो है इसमें
जब हम आते हैं, यानी कि हमारा जन्म होता है बिजनेस में, तब नहीं चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका होना चाहिए, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे सीनियर से बात करी जाए, कैसे जूनियर से बात किया जाए, कैसे उसको कहाँ अप्रिसिएशन देना चाहिए, सबके सामने उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। अगर हम अपने जूनियर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये सोच लीजिए कि भाई साहब आज नहीं तो कल वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, और वो भी भाई साहब आपको उल्टा जवाब दे देगा। इसीलिए हमेशा ये देखना चाहिए कि इसको कितना झुकाया जा सकता है। हर इंसान की अपनी खुद की लिमिट है, वो कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने आप से सामने वाले को कंपैरिजन करते हैं कि मैं भाई साहब ज्यादा झुकता हूँ, मैं अपने सीने की ज्यादा सुनता हूँ, तो भाई साहब मेरा जूनियर है वो भी मेरी ज्यादा सुने, वो भी इतना ज्यादा झुके। मैं तो ऐसा हूँ भाई साहब, मैं तो लाल हूं भाई साहब, ये भाई साहब काला क्यों है? ठीक है जी, भगवान ने उसको अपना खुद बनाया है, आपको लाल बनाया है, तो भाई साहब आप अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सामने वाले को भाई साहब काला बनाया है तो क्या वो बुरा हो गया? नहीं। तो हमेशा इस चीज को हमें जो है ना ध्यान रखना है, अपनी ईगो को, अपनी ईगो को अपने कंट्रोल में रखना है, ईगोलेस। मीना गुप्ता जी मेरे साथ में काम किया, उन्होंने कम से 20 बार बोला कि सर आप इतना कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी जो है ना मोना यादव जी ने मेरे को किया बोला, सर आप इतना बर्दाश्त कैसे करते हैं? तो रियल में निर्मला जी बोलती है, सर आप इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझसे तो बर्दाश्त होगा नहीं। तो रियल में ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा जो सपना है, वो मेरा सपना भाई साहब यहीं से गुजरता है। मुझे अपना सपना प्यारा है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं भाई साहब करूंगा। अगर किसी के पैर भी पकड़ने पड़ जाए ना भाई साहब, तो मैं पकड़ूंगा, क्योंकि सपना मेरा है। मैं अपने सपने से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। जैसे कि मान ले जाए, आपका भाई साहब एक बिल्डिंग दूसरी 10 मंजिल की, 50 मंजिल की, दूसरी मंजिल मंजिल भाई साहब 30 मंजिल, यानी कि बिल्डिंग 30 मंजिल वाली बिल्डिंग, और उस पर एक रस्सा बांध दिया जाए और आपको कहा जाए भाई साहब इस पे से पार करिए, आप नहीं करेंगे। आप आपको बोला गया भाई साहब वहां पर 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, इसको पार कर चले जाओ, नहीं जाएगा। कि भाई साहब जिंदगी प्यारी है, 10 करोड़ प्यारे नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कहा अच्छा बंधा हुआ है, कहने की देर है भाई साहब, रस्सी पे भाग लेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा प्यारा है। इसी तरह से सपना है हमारा। अगर सपना प्यारा है भाई साहब, कि उधर तुम्हारा सपना रखा हुआ है, आप बाइसेंस पे से पार कर जाओ तो बंदा कर जाएगा। यही जिंदगी का फलसफा है। आप अपनी जिंदगी में किसको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हो, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो? और जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि मुझे इस सपने को पूरा करने के लिए ये सारे के सारे पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, तो भाई साहब वो सपना आपका पूरा होगा ही होगा, 100%। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, सिर्फ ईश्वर के अलावा। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट बताए गए हैं, ये बिल्कुल कह सकता मैं कि ये संजीवनी बूटी है। इसको भाई साहब घोट के पी लो, और जितना इसको पी लिया ना भाई साहब, समझ लीजिए आप अपने सपने के, अपने जिंदगी के, भाई साहब आप अपनी कामयाबी के बिल्कुल नजदीक, या भाई साहब उसको पूरा कर गए। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, शानदार तरीके से, जबरदस्त। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पवन रोयला जी, आपने इतना जबरदस्त आज का सेशन लिया,
सुपर से भी ऊपर। और बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो ऐसी चीज है कि जितना हम बांटते हैं, ये भाई साहब इंसान को अमर कर देता है। जितना हम देते हैं भाई साहब, उतना निखरता है इसमें। जितना ज्ञान हम भाई साहब लोगों को देंगे, उतना ये बढ़ेगा। और कमाल की बात है, जितना इसको छुपाएंगे, जितना इसको बचाएंगे, तो ये भाई साहब खत्म हो जाएगा। मेडिकल लाइन में बीएमएस किया, डीएचएम किया, एनडीडीवाई किया, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर में एमडी किया। भाई साहब मैं बताऊं, जो मेरा पुराना ज्ञान था मेडिकल का, वो लगभग मैं कहता हूं 10%, 5% रह गया, सब वास आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे यूजेज का नहीं रहा, वो रिपीट होना बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके ये डायरेक्ट सेलिंग का जो ज्ञान है, ये मुझे बढ़ता जा रहा है। तो मैं सोचता हूं भाई साहब, अगर दोबारा मुझे मेडिकल में आना पड़ गया, करनी पड़ गई, तो कैसे होगा? तो इसीलिए जो है ना, ज्ञान हमेशा वही आपके पास रहेगा जिसको तुम बांट रहे हो, जिसको लोगों को शेयर कर रहे हो। अगर आपकी वजह से एक व्यक्ति की भी जिंदगी भाई साहब बच गई, एक व्यक्ति की भी जिंदगी बन गई, तो भाई साहब धन्य है, आपने वो कमा लिया कि लोग लाखों भाई साहब साल पूजा करके भी नहीं कमा पाते। क्योंकि यही कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ईमानदारी से अगर किसी अच्छी आत्मा की हमने सेवा करी, तो भाई साहब सीधी भगवान के पास जाती है। और कितने लोग ऐसे भाई साहब चले गए कि यार इसका भला नहीं होना चाहिए, मैं क्यों बताऊं, मेरे तो लोग ही नहीं है। जितने भी पैनल में बैठे हैं, ये सब हमारे लोग हैं भाई साहब। एक समय ऐसा आएगा कि भाई साहब इनसे भी पैसा आएगा। कमाल की बात है, निर्मला जी मेरे काम का पैसा ले सकती है। आप सोचिए, क्या आप निर्मला जी के काम का पैसा ले सकते? क्या आप भाई साहब जो है मोना यादव के काम का पैसा ले सकते? क्या आप भाई साहब पाल जी के काम का पैसा ले सकते? नहीं, यहाँ तो कोई बंधन ही नहीं है। आप सबके काम का पैसा लेंगे, और कमाल की बात है, आपके नाम की सब भाई साहब वाह वाह करेंगे। मैंने देखा था, एक जय भगवान जी थे भाई साहब, उसको सुनने के लिए ना भाई साहब दूर दूर से लोग आए हुए थे। आप सोचिए, एक ट्रेनिंग चल रही थी, अलग अलग दूर से लोग भाई साहब इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मैं आया। जिसने इसकी ट्रेनिंग ले ली ना भाई साहब, उसकी जिंदगी बदल गई। और कमाल की बात बताऊं भाई साहब, एक इसमें मैं भी हूं। मगर अच्छी बात है, अगर ऐसा जिंदगी भाई साहब बदलती है जय भगवान जी की ट्रेनिंग लेने से, तो चलो ठीक है भाई, हम भी लेते हैं। तो वहां नहीं, उस क्षेत्र में नहीं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में तो बनी। तो इसी तरह से आप कभी कहीं पे भी कोई व्यक्ति चाहे अनचाहे में नाम जरूर लेगा। यार उनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो इसीलिए हमेशा मैं तो ज्ञान को बांटता हूं, और जो बाहर का दूसरा बंदा आता है, अदर टीम का भी, उससे भी मैं इज्जत से बात करता हूं। लेकिन अपने जो सीक्रेट्स है, अपने जो घर की बातें हैं, अपनी टीम की जो बातें हैं, उसको शेयर हम नहीं करते। अगर वो नेगेटिव भाई साहब करता है, बोलता है, तो उसको भाई साहब बोल देते या वहां से निकल लेते। उसको बुरा भी ना लगे, अरे भाई साहब हम भी वहां से निकल लेते हैं, अच्छा भाई साहब मुझे जल्दी है थोड़ा सा, तो इस तरह से करके हम वहां से निकल लेते हैं। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो सुनते हैं, और नेगेटिव दे रहा है तो भाई साहब वहां से निकल लेते हैं धीरे से। तो ये जो बिजनेस है, बहुत कुछ सिखाता है जीवन में, बहुत कुछ सिखाता है। ये राजाओं वाली जिंदगी भाई साहब बना देता है इंसान की। लेकिन अगर मान लिया जाए, जो पॉइंट आप लोगों को भाई साहब हमारे पवन रोयना जी ने बताए हैं, अगर इनको फॉलो करते हैं, तो हमेशा जब बैठे डेली की डेली, पता ना किसकी जबान पे भाई साहब सरस्वती आ जाए, और उसके जबान से
कोई ऐसी लाइन, ऐसा शब्द, ऐसी बात निकल जाए और भाई साहब आपके जीवन में चमत्कार आ जाए, हो जाए। इसीलिए बी अलर्ट होके बैठना चाहिए। मैं पवन जी के एक एक बात को सुन रहा था, क्योंकि सर का मेरे पास फोन आया कि सर आज मेरा सेशन है और आपको आना है। तो मैंने सही टाइम पे ज्वाइन किया और पूरा का पूरा सेशन मैंने पूरा ईमानदारी से लिया। और कमाल की बात है, मैंने सोच लिया था कि मैं स्नान करूंगा तो पवन जी की भाई सब बातें पूरी सुन के अपनी शेयरिंग करके तब करूंगा। और मैंने इसको सारा सुना शानदार तरीके से। और ये जो बातें हैं आप लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि आज यही बातें सुन ले जो आप लिख रहे हैं, कल ये बातें जब अपनी टीम को आप बताओगे तभी तो आपका बिजनेस डेवलप होगा। घर वाले पूछते भाई साहब तूने किया क्या, तूने किया क्या भाई साहब, कुछ आपके पास है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या किया। इसीलिए आप दिखाते देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये बातें अच्छी है कि बुरी है, ये लिखी है मैंने। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, टीम के पास आपके पास होनी चाहिए। कि अगर मान ले जाए, एक बात बताइए कि भाई साहब हम टीम को बोलते लिखो लिखो लिखो, वो भी तो कह सकता है सर आपने भी लिखी है क्या। और कमाल की बात है भाई साहब, आप दिखा नहीं पाएंगे तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। खुद तो लिखते नहीं भाई साहब, मुझे लिखवा रहे। लेकिन अगर मान ले जाए उसके कहने से पहले ही आपने अपनी डायरी दिखा दी तो, या गलती से ही भाई साहब आपने रख दी ना डायरी और देख ली उसने, समझ जाएगा अच्छा भाई साहब इसकी तरक्की ऐसे हो रही है। आपको कहना नहीं पड़ेगा और भाई साहब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कल बता रहा था कि रात के 11:30, 12:30, 1 बजे की बात है ये, 12-1 बजे की। तो गुप्ता जी का फोन आया, सर्दी का समय, और भाई साहब उसने जो मुझे नींद से जगाया, और नींद से जगाया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार कोई टाइम है ये, अभी तो आंख लगी थी और इसने अभी जगा दिया, पहले भी फोन कर सकते थे। तो मैंने सोचा भाई साहब, उसने बड़े धीरे धीरे से बात करी, डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं नमस्कार सर। कह रहा आप, आज मैं जो है बुलंदशहर गया था आपकी टीम में, और ये कहती भाई साहब जो मैं कुछ कहने वाला था, उसने कहा मैं आपकी टीम में गया था आज, अभी पहुंचा हूँ घर पे, और जो है वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ, कई वहाँ अच्छे लीडर मिले, उन्होंने आपकी वहां पे तारीफ करी, उन्होंने ये किया वो किया, और डॉक्टर साहब वहाँ बहुत अच्छा काम होगा। और कमाल की बात जब मुझे बता रहे थे तो मेरा जो बाइसा जो पारा था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और कमाल की बात है कि उसकी मैडम आई, कह रहा है खाना खा लो, कह रहे मैडम खाना ले आई है, अब मैं खाना खा लेता हूँ और फिर मैं सो जाऊंगा। तो भाई साहब मैं कहा ठीक है गुप्ता जी खा लो आप। और मैं भी भाई साहब चुपचाप लेटा रहा, सोचता रहा कि यार भाई साहब रात के 12:30 बजे, जनवरी का टाइम, सर्दी में जल्दी लोग सो जाते हैं, और ये बंदा अब घर पहुंच रहा है बुलंदशहर से, और मेरी टीम में काम करके, और वहां पे भाई साहब लीडरों से बात करके आया। और अगर मान लिया जाए कह रहा है कि मेरी तारीफ करी वहां लोगों ने, तो इसका मतलब पक्का गया है। और मैं भाई साहब क्या कर रहा हूं, और कमाल की बात बताऊं, उस दिन मैं पूरे दिन घर से गया ही नहीं था, पूरे दिन मैं घर में ही था। तो भाई साहब गुप्ता जी तो खा पी के सो गए होंगे, लेकिन भाई साहब वहां मेरा जगराता शुरू हो गया कि साला अगर ये भाई साहब मेरे लिए काम कर सकता है, और मैंने पूरे दिन क्या किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं कहा यार भाई साहब आज के बाद मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि साला हम भी घर पे नहीं बैठेंगे, दिन हो या रात हो, हम भाई साहब बिजनेस को बुलंदी पे पहुंचाएंगे। और कमाल की बात है
उन्होंने उसके बाद मुझे कभी कहा नहीं, मैंने कभी उनको बताया नहीं। और आज आप देखिए 24 घंटे भाई साहब मीटर जारी रहता है, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। कंपनी मुझे भाई साहब 24 घंटे पैसे दे रही है, 24 घंटे के। किसी को 8 घंटे के, किसी को 10 घंटे के मिलते होंगे, लेकिन 24 घंटे जो चल रहे हैं ना भाई साहब, 24 घंटे मेरे बैंक में पैसा आ रहा है। और जब कंपनी 24 घंटे पैसे मुझे दे सकती है, तो मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर रात जो है ना दिन में भी तब्दील हो जाएगी, तो भाई साहब मैं रात को भी काम करने का। पर कमाल की बात है, सप्लीमेंट अपने साथ है, मशीनें अपने साथ है, हर चीज हमारे साथ है, हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप भी करिए, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्योंकि जब बैग में भाई साहब खन खन होती है ना, तब जिंदगी के असली रंग शुरू होते हैं। अगर आप लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे ना, तो आप सोचिए आप भाई साहब कुछ नहीं कर रहे। मिनिमम 83 में आके लाख रुपए महीने तो चाहिए। और जब तक लाख रुपए महीने ना हो ना भाई साहब, तब तक भाई साहब चैन से बैठना नहीं। आग लगा लो सीने में, लाख ना आए भाई साहब जब तक महीने में। यही जिंदगी का फलसफा है। तो जैसे भी हो, आप चलिए आगे बढ़िए। और भाई साहब मैं आप लोगों के साथ हूं, 100% खरा भाई साहब, 24 कैरेट का गोल्ड। तो थैंक यू सर, थैंक यू पवन जी, बहुत जबरदस्त आपका सेशन, सुपर से भी ऊपर। और मैं सभी को बधाई देता हूं, और सभी से कहता हूं कि आ जाओ, इसमें मजा है। आ जाओ, इसमें मजा है। अगर ये नहीं है, तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है। सजा से बचना है, मजा में आना है, और लगे रहना है, टिके रहना है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और कहाँ भूल हो गई, उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो। और दोस्तों, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और जीवन में दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव इट स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड। और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। पर मिलेंगे हम शानदार तरीके से बाली, इंडोनेशिया। और आज मैं पाल जी के साथ उनकी फ्रेंचाइजी फरीदाबाद में हूँ। कोई आपका गेस्ट हो या आप आना चाहे, तो सबका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड गाइडेंस। और आपकी ही जो ना लीडरशिप पे सर सब काम हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर थोड़ा सा सेशन लेट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं हम। कुछ सब लोगों की तो शेयरिंग नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ जो ना अपने लीडर्स को जरूर सुनेंगे। उनमें सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिक्ता मैडम को। रिक्ता मैडम, मैम आप भी आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और थोड़ा सा अपना शेयरिंग कीजिए मैम। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को, और सर को भी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन सर मजे आ गए। एक बार तो फीलिंग आ रही थी अकपाल भी बसना एक सर बैठे हैं, और बस उनका जो आईडी नेट का सिस्टम ही दोबारा से चालू हो गया है। और मैं सभी को बोलना चाहूंगी, स्पेशली अपनी टीम को, कि लीडरशिप है ना, अपने अंदर होती है, बाहर से नहीं लेके जाती। अपलाइन डाल देगा या उससे अपलाइन डाल देगा, लीडरशिप आपके अंदर है, जो आज पवन जी ने दिखाई है। और आज मुझे ना आपकी ये ट्रेनिंग सुन के एक वो है ना, डॉक्टर अंबेडकर जी की एक स्पीच याद आ रही है, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। और वो आज आपने करके दिखा दिया पैनल में। और बिल्कुल सिस्टम अब प्रोफेशनल तरीके से आपने हर पीपीटी को बताया, हर लाइन को क्लियर किया। और मैं ये देख रही थी जो आप पीपीटी बता रहे, उसमें 80% जो गलतियां ना वो कर रहे हैं लोग, 80% गलतियां कर रहे हैं लोग। और वो आज सभी झांक के देख लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारी जो एजुकेशन है या हमारी स्किल डेवलपमेंट है, जो ड्रेस कोड है या हमारा नेचर है, वो किस तरफ जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो।
तो आज का सेशन सर बहुत जबरदस्त, और डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर ने आके इसमें और चार चांद लगा दिया हमारे पैनल में। तो आप जितने भी लीडर की चाहो आप शेयरिंग करवाओ, और स्पेशली टीम की अपनी की। और बहुत जबरदस्त तरीके सर से आपके साथ काम करना है, रोक करना, टॉप करना। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना तो सर आपके साथ ही है गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और हमारी बेस्ट विशेज है, जल्दी जल्दी अपना 8 स्टार क्वालिफाई कीजिए। अ, और आगे मैं देख पा रहा हूँ, मोना मैडम को देख रहा था मैं। मोना मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप भी थोड़ा सा क्विक शेयरिंग कीजिए मैम। यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग निर्मला मैम, और डॉक्टर डॉक्टर ए के पांचाल सर को स्पेशली बिग बिग गुड मॉर्निंग। और सर जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर, स्पीचलेस आज का जो प्रोग्राम रहा, और पूरी पीपीटी मैंने भी बहुत ध्यान से सुनी। और सही बताया कि रीता मैम ने बोला कि बहुत सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं अभी भी। बेशक हम 7 हो या 8 हो या कोई उससे ऊपर या उससे कम हो, बहुत सी चीजें थी जो अपने अंदर देखने की और उस चीज को ठीक करने की जरूरत थी। और आज आपने ये सेशन लेके बहुत सारी चीजें हमें रिमाइंड भी कराई, और हमें अपने ऊपर काम करना, ये चीजें भी हमें आज फील हुआ है। और सर बिल्कुल इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए और अपने अंदर भी सुधार करते हुए हम जरूर एक अच्छे लीडर बन के आएंगे। और सर ये तो आपने जाहिर कर दिया कि एक वो शिक्षा उस शेरनी का खून दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। रीता मैडम ने ये बात सही कही है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपने आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग ली है। पाल सर के साथ में अगर इसको कंपैरिजन करें ना तो शायद कम नहीं होगी। और इसी तरह सेशन लेते रहिए। बहुत सी चीजें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे अच्छा कर रहे हो। और हमें भी आपसे सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है आपसे। और ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो बड़ा लीडर है तो वो नहीं सीख सकता टीम से। सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और हमें अपने अंदर सुधार करना है। तो थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत, जब पर से भी सर वही सारी है। जी जी मैम, आ रही है। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। और थैंक यू निर्मला मैम का जो टीएनसी में लेके आई। थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर का और प्यारी सी टीम का। आप सभी का थैंक यू, क्योंकि आज मोना यादव जो भी है आप सभी के सहयोग से है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं जीरो हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ और सीख के मैं आगे बढ़ूंगी और अपने सपने हमेशा पूरा करूंगी और अपने टारगेट को अचीव करूंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईटी नेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग। और देखो, मैं जॉब करी है कॉरपोरेट में, तो कई बार ऐसा हुआ है मैडम कि अपने से छोटे उम्र के लोगों को भी हमने रिपोर्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम जो ना छोटे से नहीं सीख सकते या हमको बड़े से ही सीखना है। जैसे सब्जी मंडी पे जाते हैं तो जो अच्छे अच्छे टमाटर है वो चुनते हैं। तो कहीं से भी किसी से भी सीखे, हमें अपने ऊपर है। और मैडम ये तो सब जो ना, ये बिजनेस ही जो है ना टीम वर्क है। ये कमाल का बिजनेस ऐसे है कि इसमें अकेला कोई भी जो है ना कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो मिलजुल के काम करने का ही बिजनेस है मैडम, यही चीज समझ आई है। और मिलजुल के ही रहना है, सबके साथ सबका विकास। थैंक यू मैम आपकी शेयरिंग। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मुन्ना जी नजर आ रहे हैं गोरखपुर से। मुन्ना जी, सर आप भी आइए और अपना थोड़ा सा शेयरिंग कीजिए सर। थैंक यू सर, दिल से थैंक्स सर। रियली बहुत अच्छा आज का पैनल आपने लिया है। और इस पैनल में प्रेजेंट सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। और रियली बहुत अच्छा लगा सर आज का पैनल आपका। और ये बहुत जरूरी है, ये इस तरह की चीजें, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी जरूरी होती है। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है। आप कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लें, लेकिन अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत खत्म भी हो जाती है। आज जो लोग सेना का एग्जाम्पल देते हैं कि सेना बहुत अच्छी होती है, सेना में डिसिप्लिन होता है, तो वहाँ केवल एक ही और एक ही कारण होता है कि डिसिप्लिन। अगर सीनियर है तो है, बॉस है तो है, उसका ऑर्डर अगर गलत भी है सही है, अगर उसने बोल दिया तो ऑर्डर है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। इवन अपने घर में भी देख लें,
घर का जो मालिक होता है, चाहे वो कोई लेडी हो या जेंट्स हो, अगर वो डिसिप्लिन बनाए हुए हैं घर में, तो बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, सब कुछ सही से चलेगा। लेकिन घर का मालिक ही, मुखिया ही अगर गलत है, तो फिर घर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है, जिसपे आज आपने बहुत बड़ा फोकस किया और आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और ये सभी को इसको अपने आप में लाना चाहिए, और अपने आप में जहां भी कोई उस तरह की है तो सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुधार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी को सीखना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और कहीं से भी अगर हमें अच्छी चीज सीखने को मिले तो हमें सीखनी चाहिए। कभी भी ईगो नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े सुंदर आप एक्ट्रेस को देखें, पल भर में एक्सीडेंट होता है, उनकी सब सुंदरता खत्म, कोई नहीं पूछता है। बड़े बड़े पैसे वालों को देखिए, दिवालिया होते देरी नहीं लगती है। तो कभी घमंड नहीं करें, कभी ईगो ना करें, और जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिलजुल कर रहे, सबकी रेस्पेक्ट करें। और वो छोटा बड़ा कोई नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अपने फील्ड में यहाँ पे कोई ना डाउनलाइन है ना कोई अपलाइन है, ये सब बिजनेस पार्टनर है। अगर आपके साथ कोई आया है तो आप में उसने उस चीजों को देखा है कि आप उसको अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप उसको लीड कर सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तभी वो आपके साथ जुड़ा है। इतना विश्वास के साथ अगर वो आपके साथ जुड़ा है तो उसके विश्वास को कभी तोड़िए मत, कभी उसके साथ गलत मत होने दीजिए। और ये तभी होगा जब आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने टीम को डिसिप्लिन में लाएंगे, सिखाएंगे। वहां बॉस बन के नहीं, पार्टनर बन के, क्योंकि यहाँ हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं। कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ पे, और नहीं कोई यहाँ का बॉस है, कोई मालिक है यहाँ पे, सब हम लोग पार्टनर है। इस बात को हम लोग ध्यान दें। रियली सर बहुत अच्छा इसका सेशन लगा। और इस तरह के ये सेशंस महीने 2 महीने पे होते रहे, ताकि सभी जो लीडर्स हैं सीखें। और रियली यहाँ पे तो कुछ भी खोने के लिए नहीं है, सब पाने के लिए है। और कहीं भी जाए तो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि आप देने जा रहे हैं वहां पे, रियली आप देने जा रहे हैं। या तो उसके घर की बीमारी को आप दूर करने जा रहे हैं, या तो उसके घर के बेरोजगारी को दूर करने जा रहे हैं आप। तो कभी भी मांगने वाला स्थिति में ना जाए, आप देने वाली स्थिति में जाए अपने आप को। हाँ, लेकिन जो सच्चाई है उसी तरह आप भौकाल भी ना बनाए। ये नहीं कि जब फालतू की बहसबाजी कर रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं। जो सच्चाई है वही बातें बोले, अगला समझ जाता है। आपके हाव भाव, आपके चेहरे से, आपके बैठने के, आपके बोलने के तरीके से उसको पता लग जाता है। क्योंकि आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो आपसे हमसे ज्यादा स्मार्ट है। अगले के पास हम जाते हो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो हम सच्चाई से रहे, ईमानदारी से रहे, अगले की रिस्पेक्ट करें, जिसके पास भी जा रहे हैं। अगर उसको अच्छा लगेगा तो आएगा हमारे साथ, नहीं तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन रिलेशन को, रियली आपने जो बताया रिलेशन, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या कहीं भी परिवार में रिलेशन भी बहुत बड़ी चीज है। रिलेशन बना के रखें, उससे मिलते रहे, नमस्ते हेलो हाय करते रहे। जिस दिन उसको समझ में आएगा आपके साथ वो आएगा। लेकिन अगर आप रिलेशन खराब कर देंगे तो आप कुछ भी हो जाए वो आपके साथ नहीं आएगा। क्योंकि हर आदमी को इज्जत बड़ी प्यारी होती है, हर आदमी सम्मान का भूखा होता है, हर आदमी रिस्पेक्ट अपनी चाहता है। आप एक लेबर को भी देख लीजिए आज की डेट में, अगर आप उस पर प्रेम से नहीं बात करेंगे आपके काम पे नहीं आएगा। हमने इस चीजों को देखा है और अभी भी देखते हैं। तो हर आदमी का रिस्पेक्ट करिए, हर आदमी को आप वैल्यू दीजिए, हर आदमी को सोचिए कि हम जैसे हैं वैसा बने। और उसको बनाने से, सुधारने से बेटर है कि अपने आप में सुधारना है, कि वो देख के खुद अपने आप में सुधार ला ले। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, और आपने मौका दिया बोलने के लिए। और स्पेशली डॉक्टर अमरीश पंचाल सर को दिल से धन्यवाद, जिनकी लीडरशिप में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सर तो रियली हमने कभी उनको गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं है। ये उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमें लगती है। और सबसे बड़ी बात की थकते नहीं है, उनको इतना पैसेंस है, कोई कुछ भी पूछता रहे बताते रहते हैं। कभी मतलब वो होता है ना फ्रस्ट्रेट, वो होते ही नहीं। हमने कई बार देखा इस चीज को। तो हमें भी वो लानी है, वो पैसेंस लानी है, वो चीजें हमें धैर्य रखनी है, हमें हर आदमी को। और अंत में मैं यही कहूंगा सर कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए, अपने आप में इतनी बदलाव लाए, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाए कि आप जिसके पास भी गए, अगर उसने आपको नेग्लेक्ट किया है या आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया है, तो कल 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 5 साल बाद आपकी एक झलक पाने के लिए वो तरसे। और आपके उसको अफसोस हो कि काश मैं उस समय इस बंदे के साथ में आ जाता, इस मैडम के साथ में आ जाता, इनके साथ में काम करता, इनकी टीम में रहता। तो अपने आप को उस तरह से बनाइए, अपने आप में बदलाव लाइए। दूसरे को सुधारने से बेटर है कि हम अपने आप में सुधार लाएं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर। और अगेन दिल से धन्यवाद पवन सर आपको, कि बहुत अच्छा आज का आपने सेशन लिया, और ये बहुत जरूरी थी
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इन चीजों की जरूरत पड़ती है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी जरूरत होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मुन्ना जी, बहुत बढ़िया आपकी शेयरिंग, और आप भी बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं जो है ना बड़ा लक्की मानता हूँ अपने आप को कि जो आप जैसे लीडर से जो है ना के साथ काम करने का मौका मिला। और अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो मैं निर्मला मैडम की शेयरिंग फाइनल लेने से पहले एक और शेयरिंग लूंगा क्विकली। रहबर खान जी, उन्होंने काफ़ी देर से हैंड रेज किया हुआ है। खान साहब, सिर्फ 90 सेकंड है आपके पास, अपना शेयरिंग कीजिए। उसके बाद फिर हम निर्मला मैडम की शेयरिंग लेके पैनल को क्लोज करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू। आपने बहुत प्यारा सेशन लिया आज, बहुत कुछ बताया, बात बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छी है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। हम अगर पॉजिटिव रखेंगे अपने आप को, हम तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे बड़ी कमी है, दो चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे। मैं सबसे बड़ी बात ये, आपने जो कहा था, मैं भी सेमिनार में जाता हूँ, गुड़गांव देखा है मैंने बहुत लोगों को, तो वहाँ अनडिसिप्लिन बहुत लोग रखते हैं। बात सही है, और इस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि हम आगे गलतियां ना करें। और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखा आज अब जो बहुत बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर की हैं, तो बस सीखते रहेंगे सर, और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हेलो टियान्स, हेलो आई, बड़ा टियान्स बड़ा लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईटी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गो गोल्डन एवरीवन सुन। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू खान साहब, आपके शेयरिंग के लिए। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मला मैडम से, क्योंकि निर्मला मैडम ने भी जो है ना बहुत एग्जाम्पल सेट किए हैं, जिनका कि अक्सर मैं जो है ना अपनी मीटिंग में लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। निर्मला मैडम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कम पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मैडम की टीम में काम कर रहे हैं। मैडम ने अपनी ग्रोथ से अपने अपलाइन को भी रैंक में जो है ना उनको क्रॉस कर दिया। इनकी अपलाइन अभी भी जो है ना इनसे कम रैंक पे हैं, और मैडम अभी जो है ना उनसे ऊपर रैंक पे आ गई हैं। और मैडम ने हमारे गुड़गांव टीम में जो एग्जाम्पल सेट किया है रॉयल्टी पे आने का। तो दोस्तों, जो मेन अपना अट्रैक्शन है टियान्स बिजनेस का, पेंशन या फैमिली प्रोटेक्शन या रॉयल्टी, तो मैं सिर्फ इसी को देख के इस बिजनेस में आया था, और मैडम ने वो आज अचीव कर लिया है। तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने काइंड वर्ड्स के साथ इस सेशन को आज क्लोज करें। निर्मला मैडम, वेलकम है मैडम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, सर को भी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा था सर, पूरा सेशन सुना भी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पहले भी होती थी। शुरू में जब हमने ज्वाइन किया, जब ट्रेनिंग जूम के जरिए भी होती थी, या फिर 15 दिन में 20 दिन में मिलते थे, तब भी बताते थे। सबसे पहले यही चीजें डालते थे कि आपको इस बिजनेस में आना कैसे है, आ तो गए हो लेकिन इस सिस्टम में कैसे रहना है। क्योंकि जब तक हम खुद में सुधार नहीं करेंगे तो हम दूसरों में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जैसे अभी आपने बताया कि इसमें सभी पार्टनर होते हैं और कोई किसी का बॉस नहीं होता है, ये सच है। क्योंकि पार्टनर हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर कुछ रूल होते हैं, जो उन रूलों को अगर हम मान लेते हैं, ऊपर वाले बताते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है इस बिजनेस में ग्रो करना। और मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि आप ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में अपने आप पैसे आएंगे। क्योंकि अगर आप ऊपर वालों को सुन के 100% वही चीजें नीचे डालते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपने 100% डाला और वो नीचे 100% ही फॉलो करेंगे। लेकिन आप ऊपर वाला की खुद 100% सुन सकते हैं। क्योंकि मैं पूरी तरीके से मैं मानती हूँ कोई इंसान कंप्लीट नहीं है, कमियां सबके अंदर है। पर उन कमियों को लेके चलना वो बहुत बुरी गलत बात है। क्योंकि जब हमारे सीनियर हमें अपनी कमियां बताते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और एक बार नहीं 10 बार बताने के बावजूद अगर हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डिसिप्लिन से बाहर है। और ये हमारे, जब हम बाहर हैं तो हम किसी को ला भी नहीं सकते इसके अंदर। तो थैंक यू सर। और मैं हमेशा जिसके साथ भी काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, पूरी मेहनत के साथ काम किया है। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे सीनियर मेरी मेहनत के साथ
मैं मेहनत कर रही हूँ उससे 10 गुना मेहनत वो कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना कीमती, तो मुझे उस पर खरा उतरना है। क्योंकि अगर वो पूरी ईमानदारी से 100% मेहनत कर रहे हैं और मैं दिखावटी मेहनत कर रही हूँ, बैकअप मारती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ, बहाने करती हूँ, तो क्या है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही पीछे हटना शुरू कर देंगे। क्योंकि उसको कामयाब होना है तो वो वही टाइम देंगे जहाँ पे उस जैसा लीडर हो। तो ये बिजनेस के लिए भी है, टाइमलाइन के लिए भी है, सीनियर के लिए भी, सभी के लिए। और मुझे तो बस सुनना पसंद है। मैडम अनम्यूट हो गए आप। यस सर। तो अब कई बार लेडीजें बोलती है कामयाब तो होना है पर जल्दी नहीं उठना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ये प्रॉब्लम है, शादी में भी अटेंड होना है, हस्बैंड भी लड़ेंगे, बच्चों को भी देखना है, तो फिर कामयाब कैसे होंगे? कामयाबी का मंत्र एक ही है कि जो सीनियर कर रहा है उसको आप पूरे तरीके से फॉलो करो, आपकी कामयाबी हो जाएगी। आपके जो ड्रेसिंग सेंस को लेके बोला, अपने मेकअप को लेके बोला, अपने हर चीज को लेके बोला, जरूरी नहीं है आपको नए नए सूट लाना, लेकिन आपके पास जो है वो अच्छी तरीके से होने चाहिए, प्रेस के होने चाहिए। तो बहुत सारे इस तरीके से होने चाहिए। क्योंकि हमारी मीटिंग थी एक दिल्ली में, मैं बताती हूँ, और वो बाहर से आए थे वो सर ट्रेनिंग देने के लिए। तो उस जब ट्रेनिंग दी ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के उन्होंने देखा कि ये ट्रेनिंग लेते कैसे हैं। तो कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई बीच बीच में वॉशरूम जा रहा है, कोई जा रही है तो उनकी पायल की आवाज आ रही है। तो इस तरीके से, लेकिन उस दिन जब लास्ट था, शाम का 5 बज रहा था, उन्होंने ट्रांसलेटर करवा के और बोला था कि कल की ट्रेनिंग में जो भी आएगा, नो मोबाइल, नो वॉशरूम, नो बात करना, सीधे बैठना और नो लंच। तो बोले जब मैं 75 साल का सुबह से शाम तक एनर्जी के साथ में ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो आप तो मेरे से छोटे एज में है सारे। आज आप उसमें नहीं रहेंगे, सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे, तो आप कैसे बिजनेसमैन बनेंगे? और यकीन मानना, उस दिन उन्होंने सिर्फ देखा और देखने से पता चला कि ये लीडर नहीं है, ये एक घरेलू फंक्शन चल रहा है। लेकिन वही लीडर दूसरे दिन ना कोई वॉशरूम गया, ना किसी ने फोन यूज करा, ना किसी ने बात करी, साइड में भी नहीं देखा, सीधे। तो वो 5 दिन ट्रेनिंग चली थी और टाइम, उस दिन उसने देखा कि कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो 15 मिनट पहले ही सेशन शुरू हो गया। तो ये हमारे अंदर ही था, लेकिन हमने किया ही नहीं। और अभी भी हमारे अंदर ही है, हमारी ग्रोथ, हमारी लीडरशिप, हमारा बोलना, हमारा काम करना हमारे अंदर ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर का भी, थैंक यू सभी का भी। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई मे डायमंड, वी ओरला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और चलो बाली इंडोनेशिया, और जाना गोल्ड लाइन है। और बाली इंडोनेशिया सभी जा सकते हैं ठान लेंगे तो, क्योंकि हमारे अंदर ही वो चीजें हैं। थैंक यू सर। और आप वाकई में ही बहुत शानदार तरीके से सामने आ रहे हैं। और क्योंकि आपने बेस पे काम किया है, तो जब बेस पे काम करके भी अगर हम बाहर आते हैं तो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। और अभी टाइम हो चला है, इसी के साथ सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैजिक मंत्रा के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। हेलो टियान, हेलो आई। हेलो AI, डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो वाली इंडोनेशिया, चलो वाली इंडोनेशिया, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग।